आज के वीडियो में चालू करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास के यहाँ पे चालू करते हैं। तो शुरुआत होती है भाई एक लड़की से जो कि थोड़ी सी कमीनी टाइप के यहाँ पर है। उसको स्मेल यहाँ पे आता है इटर्नल बॉडी का। इटर्नल बॉडी बड़ी स्पेशल सी बॉडी होती है जिसको अगर यहाँ पे ऑब्टेन कर लेगी, खा लेगी तो इसका पावर यहाँ पे बढ़ेगा। इसलिए खुश यहाँ पे बहुत ज्यादा है। कहती है यस भाई जिंदगी में कभी किसी को मौका नहीं मिलता इटर्नल बॉडी का, लेकिन मुझे मिलने वाला इसको खा के मुझे बहुत जल्दी इमोर्टल बना। भाई कहाँ से स्मेल आ रहा है भाई? सामने वाले डायरेक्शन से यहाँ पर आ रहा है। इसलिए लेट्स को सामने घर था, उस घर के अंदर चल जाती है। तो उस घर के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे था जिसका नाम चेन, जो कि मतलब चेन जिसका नाम है, वो आराम से सैड पड़ा हुआ कि भाई कोई तो मुझे खाना ला के दे दो यार, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे भूख लगी हुई है। अपने बारे में बताना चालू करता है कि मेरा नाम यहाँ पे चेन है, पृथ्वी पर रहने वाला बंदा हूँ, मुझे यहाँ पे टेलीपोर्ट करके इस दुनिया में भेजा गया है। बाकी मैंने ढेर सारे मांगवा पड़े हैं जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनका सपना होता है इमॉर्टल बनने का, कल्टीवेशन करने का, इनविंसिबल बनने का। मुझे भी भेजा गया, मेरा भी सपना ही था। लेकिन क्या यहाँ पे आने के बाद सरप्राइज मालूम चलता है कि जो मेरे मेरिडियंस यहाँ पे ना, मेरिडियन यहाँ पे जाम है जिस चक्कर में चाह के भी कल्टीवेशन कर नहीं सकता। लेकिन छोटा सा सेट यहाँ पे था, उसका जो बूढ़ा एक था, उसका लीडर, उसने मुझे अपना लिया और कहा कि वेल यार देख यार बच्चा तो बुरा नहीं है, बच्चा अच्छा है, बस हल्की सी तेरी बैंड यहाँ पे बजी पड़ी है। हमेशा मुझसे कहता भी तेरे पास कमाल का लेजेंडरी इटर्नल बॉडी है भाई, तो आगे चल के बहुत कुछ बवाल यहाँ पे करेगा। लेकिन अभी तक कुछ भी बवाल यहाँ पे हुआ नहीं। लेकिन मेरी बॉडी के चक्कर में ढेर सारे मॉन्स्टर्स और डेमन मेरे पीछे पड़े हुए रहते हैं। और एक बार ऐसे ही पड़े हुए थे, इसलिए बुढ़े ने यहाँ पे भाई स्पेस ओपन किया, मुझे इस घर में पहुंचा दिया और तब से इसी घर के अंदर यहाँ पर हूँ। ए ऊपर वाले मुझे भूख लगी है तो क्यों मेरे साथ ऐसा करता? बाकी सबकी जिंदगी इतनी बढ़िया होती है और मेरी जिंदगी इतनी जैंड यहाँ पे क्यों है? क्यों मुझे जिंदा यहाँ पे रखा है? गिरा बिजली खत्म कर दे मुझे। हाँ तो सच्ची में ऊपर वाला बिजली गिरा देता है, बाल वाली बचता है और कहता है अरे ऊपर वाले मजाक करे था भाई, अब तो बात बात पे सीरियस हो जाते हैं। कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करता भाई, ऐसे खाना पानी मिला नहीं, एनर्जी कम बची हुई है, बच्ची कुछ एनर्जी भी बचाने की कोशिश करता हूँ। लेट जाता ये कहते हो कि वेल यार मेरा सपना यहाँ पर कल है ना बुढ़ा यहाँ पे वापस आ जाए सारे डेमन को मार के और मेरे यहाँ पे चिकन लेकर आ जाए। उतने में जो लड़की यहाँ पे थी भाई जिसका इसका बॉडी का स्मेल आया था, वो आती है इसके पास और वो आते कहती है माशाल्लाह भाई क्या आदमी यहाँ पर हो भाई, कैसा लगा भाई हमारे साथ यहाँ पे मजे करोगे? ये चौक जाता है कि अरे बाप रे मम्मी रे तुम कौन यहाँ पर हो और अचानक से यहाँ पे कैसे आ गई? और डरे किस कर लेती है और किस करने यहाँ पे छोड़ती नहीं है, बस किए जा रही है किए जा रही किए जा रही है और फाइनली रुकती है और कहती है यस ये वही टेस्ट है भाई जो इटर्नल बॉडी से यहाँ पे आता है। चेन यहाँ पे हिला पड़ा कि अरे मम्मी रे ये क्या हुआ भाई, ये कौन लड़की आई है और देख मेरे को किस कर ली? नहीं ऐसी भी जो लड़की करती है ना उसके साथ चिपकने की कोई जरूरत नहीं है, उससे दूर यहाँ पे रहने का, इसलिए उससे दूर हो जाता हूँ और कहता है मैडम मेरे पास यहाँ पे मत आओ यार, आई डोंट नो कहाँ से आके यहाँ पे चिपके जा रही हो। वो आती है कूद के उसके ऊपर बैठ जाती है, वो कहती है हमसे दूर मत जाओ भाई, हमारे पास आओ भाई, चलो मजे यहाँ पे करते हैं। सामने से वो कहते हैं कि अरे नहीं क्यों हमारे पीछे यहाँ पर जबरदस्ती पड़ी हुई है, कम से कम हमको ये तो बता दो या तुम इंसान हो या भूत हो। जो सुनते वो कहती है इंसान या भूत मैं यहाँ पे भूत हूँ। जो सुनते चेंडा हो जाता है कि मम्मी रे भूत। उसके बाद यहाँ पे और क्लोज आती है, उसके जो कंधे पे ना दांती काट लेती है और खाना चालू करती है और कहती है इटर्नल बॉडी भाई दे दी इटर्नल बॉडी मुझे। तो अपना चेन भी हिला पड़ा कि भाई ये क्या सामने से क्या मैं फिर से यहाँ पे मरने वाला हूँ। 3 साल टोटल यहाँ पे हो चुका, 3 साल से यहाँ पे छुपा रहा हूँ और एंड में फिर से मेरी मौत यहाँ पे हो जाएगी। ये ऊपर वाले मेरे साथ ऐसा काय को कर रहा है? तभी आती है सिस्टम की आवाज, ये तो डिंग डिंग। हमने यहाँ पे नोटिस किया एक भूत ने आपको अटैक करके आपको मारने की कोशिश की है, इसलिए आपका इनविजिबल डोमेन सिस्टम यहाँ पे अपीयर होने वाला है। आपके आसपास के एरिया में जो 2 मीटर का रेंज है ना वहाँ पे समझे एक फील्ड यहाँ पे बन चुका है। आप उस फील्ड के राजा, उस फील्ड में आप इनविंसिबल हो यानी स्ट्रॉन्गेस्ट हो, कोई आपका बैंड वहाँ पे बजा नहीं सकता। ये भी कहता है 2 मीटर के आसपास यहाँ पे फील्ड है जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, वहाँ का राजा हो, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यस मुझे लगा था भाई मेन कैरेक्टर हूँ, ऐसे कैसे कुछ यहाँ पे नहीं होगा। इसे जोर से चिल्लाता है, धक्का देता है उस भूत को और कहता है हट जा भूतनी, मेरी बारी आ चुकी है फाइट करने का। जो सुनते सामने से घोस्ट भी कहती है अच्छा तू सामने से फाइट करेगा? नल्ला बंदा भाई तूने जो अटैक किया था ना वो अटैक मालूम है कैसा, मुझे गुदगुदी जैसे यहाँ पे लगा। आजा बेटे आजा फाइट कर। तो भी अपना मौका तैयार कर लेता हूँ, कहता कमीनी मैं नहीं बल्कि तू यहाँ पे मरेगी। और ये ले मौका जैसा चलाता भाई तो मौका इतना जोरदार था कि वो लड़की की तो मौत हो जाती है और साथ ही में जो पूरा आसमान व आसमान फाड़ के उसका जो उजाला ऊपर तक जाता है। ये लिटरली चौक जाता है कि एक सच्ची में मतलब मैंने उसको हरा डाला, मैंने मार डाला, यानी सच्ची में आप अंदर 2 मीटर के अंदर इनविंसिबल यहाँ पे बन चुका। यस 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 मजा गया, मुझे किसी के डर के हमारे छुप के रहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सिस्टम लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन आपने घोस्ट को यहाँ पे मारा जो कि क्यूआई फनी स्टेज के 3 लेवल पे थी, तो बदले में आपको 10 यहाँ पे फील्ड वैल्यू मिलता है यानी फील्ड पॉइंट मिलता है। ये कहता है भाई फील्ड वैल्यू ये एक्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, तो ये बताता है केवल अगर आपके पास टोटल यहाँ पे 100 फील्ड वैल्यू आ गया ना तो आपका जो रेंज है ना भाई फील्ड का आप उसको टोटल यहाँ पे 1 मीटर और बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए आपके पास है ना 2 मीटर का फील्ड है, ये भी कहता है कि 1 मीटर और बढ़ा सकते हैं, 100 पॉइंट मुझे मिल जाएगा। तो ऐसा करते करते मैंने बढ़ा के पूरे दुनिया में अगर फील्ड का कर दिया ना फिर तो भाई पूरी दुनिया का अपन
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा यहाँ पे बन जाएगा, पूरे दुनिया में इनविंसिबल यहाँ पे बन जाएगा, तो सारी लड़कियां सब लोग तो मेरे पीछे ही पागल हो जाएंगे। सिस्टम से पूछते बता भी मुझे और कैसे मिलेगा। सिस्टम कहता मेनू नहीं बताना भाई, जो कुछ ना खुद यहाँ पे पता करो। इसको भी गुस्सा आता क्या मतलब तेनू नहीं बताना भाई, कैसा सिस्टम भाई, इतना तो मुझे बता सकता है। लेकिन एक सेकंड यार, मुझे को तो चक्कर यहाँ पे आ रहे, बुक हमारे बेहोश हो जाता है। और जो अटैक इसने यहाँ पे किया था नोमुक का, वो अटैक इतना जोरदार था, इतना जोरदार था, आसमान में आसमान फाड़ के ऊपर से जो इमोर्टल की दुनिया यहाँ पे थी ना, इमोर्टल की दुनिया तक बेसिकली यहाँ पे पहुंच जाता है। तो आसपास के जो भी बंदे डेमोस मॉन्स्टर देख के चौंक जाते कि बीच ये यहाँ पे क्या है, कि कौन इतना पावरफुल आ गया जिसने यहाँ पे आसमानी फाड़ दिया। और आसमान से तो ऐसा लगता है कोई स्वॉर्ड यहाँ पे आ रहा है, ये स्वॉर्ड ऐसा लगता है इमोर्टल की दुनिया से किसी का स्वॉर्ड यहाँ पे नीचे गिरा। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है इमोर्टल की दुनिया में, जहाँ पे उसने जैसे मुक्का मारा था ना, वो मुक्का जाके एक टावर से लगता है, वो टावर से जैसे लगता है टावर यहाँ पे टूटता है, उसी टावर में स्वॉर्ड यहाँ पे पड़ी थी, वो स्वॉर्ड बेसिकली नीचे साइड यहाँ पे गिरती है। तो एक लड़का यहाँ पे था, वो जैसे देखते हैं भाई मेरे बाप का स्वॉर्ड यहाँ पे जा रहा है, ऐसे कैसे भाई, किसने ऐसा करने की कोशिश की। 12 जनरल थे जो इसके अंडर में काम करते थे, सबको आवाज लगाता हूँ, कहता सुनो 12 के 12 जनरल जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, छोटी सी दुनिया में ना कोई बंदा यहाँ पर है जिसमें बहुत ज्यादा औकात यहाँ पे बढ़ चुका है, उसने आज अटैक करके मेरे बाप का स्वॉर्ड जो कि उनका दिल का टुकड़ा यहाँ पे था, अटैक करके भाई छोटी सी दुनिया में बुला लिया है। तुम्हारा काम है लौटो वहाँ पे, जो स्वॉर्ड है उसको वापस लेके आ जाओ, और रास्ते में जो उंगली करने यहाँ पर आए खत्म कर देना। तो 12 का 12 जनरल का तो केटी के हो जाएगा, इतना बोल के सबके सब निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते वापस से हमारे में कहते चेन की ओर, जहाँ पे इसकी आँख खुलती है और कहता है अरे बाप रे भाई, भूख के मारे मेरे को चक्कर यहाँ पे आ गए थे, कितनी एम्बैरेसिंग बात है, भूख लगी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई भाई, मिट्टी खा लेता हूँ अपने पेट भरने के लिए, मिट्टी उठा के फेंक देता हूँ। कहता भाई पागल आदमी का भाई, 21 सेंचुरी का एडवांस लड़का हूँ, मिट्टी यहाँ पे खाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी मिट्टी विट्टी खाने वाला नहीं हूँ। लेकिन मुझे एक बात याद है, जिस बुढ़ाओं ने मुझे यहाँ पे बंद किया था ना, उन्होंने मुझे बोला था कि मैंने सी लगा दिया, जो भी डेमोस और जो भी भूत है ना यहाँ पे आ नहीं पाएंगे। फिर आज ये क्यूआर रिफाइंड स्टेज की भूतनी यहाँ पे ऐसे कैसे आ गई। यार मुझे वो सारी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास कोई कल्टीवेशन बेस यहाँ पे नहीं है। जो डेमोस मेरे पीछे पड़े हुए थे उसके साथ यहाँ पे बुढ़ाओ तो फाइट किया जाता, बुढ़ाओ ऐसे भी मुसीबत में है, वो सामने से यहाँ पे क्या ही अभी के लिए उखाड़ पाएगा। लेकिन ये जो फील्ड यहाँ पे ना, ये फील्ड के अंदर जब तक आपने समझो भाई इस फील्ड का राज है भाई, कोई भी मुझे इस फील्ड के अंदर आके हरा नहीं पाएगा। ये फील्ड मेरे साथ यहाँ पे मूव करेगी क्या, मुझे ट्राई मारने दो। ऐसा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि शायद फील्ड मेरे साथ आ जाए, लेकिन नहीं, फील्ड इसके साथ नहीं आती। ये फील्ड से इसका हाथ बाहर निकलता है, जैसे बाहर निकलता है बाहर साइड इसको ठंड महसूस होता है, इतना ठंड की फट के हाथ में आ जाती है। अंदर आता है, कहता मम्मी रे भाई बाहर ठंड महसूस हो रही है, और ठंड वहीं पे ज्यादा महसूस होती है जहाँ पे भूत रहते हैं, यानी आसपास और भी भूत आ गया है। और ये भी क्लियर हो गया कि फील्ड है ना मेरे साथ नहीं हिलेगा। क्यों सिस्टम भाई, ऐसा सिस्टम तूने कह को दिया, फील्ड मेरे साथ हिलता तब मजा आता। और अभी के लिए मेरे पास 2 इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम कि खाना यहाँ पे ढूंढो और अपना पेट भरो, और सेकंड काम भाई फील्ड वैल्यू यहाँ पे क्रिएट करो, और अपने फील्ड का जो साइज है ना, साइज यहाँ पे बड़ा करो। तभी आसमान से आवाज यहाँ पे आती है साली कमीनी तो कैसे बच जाएगी। तो ये भी आसमान की ओर देखता है, तो आसमान से एक लड़की यहाँ पे थी लिंग बाउ, जिसका नाम है, ढम से आके इसके सामने गिरती है। और उसके पीछे ना एविल ड्रैगन कैवरोन नाम का एक सेट यहाँ पे था, एविल सेट था, उसका ग्रेट एल्डर ली शेव जिसका नाम था, वो कहता है वो लड़की लिंग बाउ बहुत उन्हें हमको परेशानी यहाँ पे कर लिया और हमारे हाथ में लग चुकी है, अब तू कहाँ बच के यहाँ पे जाएगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। अब इसके आगे क्या होता है अगर आपको जानना है तो आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा टोटल और 2 एपिसोड इसके आएंगे, आज टोटल 3 आएगा, तीनों देखो एंजॉय करो। अच्छा लगे तो मुझे बताना, मैं कंटिन्यू करूंगा। इससे पहले मैंने इसका जो पहला एपिसोड ना वो मैंने 7 महीने पहले बनाया था, लेकिन उस समय मैंने बंद कर दिया था। लेकिन इस बार अगर आपको अच्छा लगा तो मैं पूरा कंटिन्यू कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। लिंग बाओ की लड़की वहाँ पे आती है, उसके पीछे ना एक इवल सेट का बंदा पड़ा हुआ था, ली शेव जिसका नाम था। कहता लड़की हमारे हाथ में आ गई है, अब दूर भागने की कोशिश मत कर वरना जान से मार डालूंगा। जो सुन दो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, आजा बेटे जान से मार कर दिखा, तूने अगर मुझे जान से मार भी डाला ना तो मेरा बाप है ना भाई तेरी बहन यहाँ पे बजा देगा। तो अपना मैं कहता है पीछे से नोटिस करता मम्मी रे भाई दोनों कल्टिवेटर है, और कल्टिवेटर जो फाइट करते हैं ना तो मैं जैसे मॉडल आदमी जो कल्टिवेटर नहीं है उसको तकलीफ होती है, मुझे तो दूर यहाँ पे रहना। तब इसके दिमाग की बातें जलती है, याद आता भाई ये दोनों कल्टीवेटर है, पक्का इनके पास ना खाने पीने की चीज भी तो होगी, यानी फाइनली भाई मुझे कुछ खाने पीने की चीज यहाँ पे मिल जाएगी। तो लोग भी इसकी आवाज सुन लेते हैं। लिंग बाओ सामने से कहते एक मोटल आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है। सामने से चैन कहते हैं सुनो भाई ये जो जगह है ना भाई, जो घर है ना आई मीन ये जो टेम्पल है, अपने इस टेम्पल का मालिक है, मेरे एरिया में बिना परमिशन के यहाँ पे आ चुके हो और आने के बाद भाई मेरे बिना यहाँ पे लड़ाई भी करने वाले हो। नहीं नहीं नहीं, तो इसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। लाओ बाबा
तुम्हारे पास जो भी खाने पीने की चीजें ना निकाल के हमको दे दो। लिंग बाव जैसा सुनती ना वो सोचती भाई खाने पीने की चीजें निकाल के दे दो, ये गरीब फटीचा भिखारी है क्या भाई, ऐसे टाइम पे खाने पीने की चीजें कौन मांगता है। वो आदमी इसकी बहन यहाँ पे बढ़ा देगा। तो जो था भाई ली शाओ आता लिंग बाव को पकड़ लेता और कहता साले भिखारी के बच्चे तुझे खाने की चीज चाहिए ना, एक काम कर जा ऊपर वाले के पास और ढम से सीधा अटैक यहाँ पे कर देता है। तो उसका जो इनविजिबल फील्ड यहाँ पे था वो अटैक को रोक लेता है और कुछ भी होने नहीं देता चेन को। चेन भी कहता है साले भाई मैंने तुझसे प्यार से बातचीत किया और तूने अटैक करके मेरी जान निकालने की कोशिश की, ये तूने गलत किया। लिंग बाव एकदम चौंक जाती है कि अरे यार ऐसे कैसे, ये तो बस एक मॉडल यहाँ पर है और इसने उसके अटैक को सह लिया जैसे कि भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जो आदमी यहाँ पे था ली शाओ वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यार ऐसा कैसे भाई। हमें एक बात समझ जाता अगर इसने डॉज यहाँ पे किया होता तो, लेकिन इसने डॉज नहीं किया, सामने खड़ा था और इसने मेरे अटैक को रोक दिया। यार ऐसे कैसे हो सकता है। सामने से चेन कहता क्या हुआ बेटे भाई, फट रही है क्या तेरी, डर तुझे लग रहा बेटे, आजा आजा मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैं कसम खा कहता हूँ यहाँ से 1 इंच भी हिलने वाला नहीं हूँ। तो उस आदमी को आ जाता बहुत ही ज्यादा गुस्सा, अपना वेपन निकाल लेता और कहता है फकिंग डोंट केयर तू कौन है, लेकिन आज तूने मुझे गुस्सा दिला दिया है तो ले बेटे मर। वो मारने के लिए आ जाता और अपना ना मेन कटर हाथ आगे कर लेता, उसको स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए कहता बस आजा भाई मेरे 2 मीटर के पास यानी मेरे फील्ड के अंदर, फिर तो तेरी बैंड बजा दूंगा, आजा आजा आजा। और लड़की लिंग बाव कंफ्यूज किया यार ये आदमी पागल क्या भाई, उसके वेपन को अपनी नंगी हाथों से पकड़ने के बारे में सोच रहा है, नहीं कर पकड़ पाएगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे। ली शाओ सामने से कहता भाई साले मेरा वेपन है ना 3rd क्लास हेवनली ग्रेड वेपन यहाँ पे आता है, तू अपने हाथों से पकड़ ही नहीं पाएगा। वो पकड़ लेता क्योंकि भाई जो वेपन यहाँ पे था उसके फील्ड के एरिया के अंदर में आ जाता है। वेपन जैसे पकड़ता है लिंग बाव चौक जाती कह रही यार इस आदमी ने अपने नंगे हाथों से वेपन पकड़ लिया, ये कैसे पॉसिबल है। ली शाओ वो आदमी भी हिल जाते कि हाँ यार ये कैसे पॉसिबल है, ये आदमी ऐसा कैसे यहाँ पे कर सकता है। वो तलवार यहाँ पे तोड़ देता है और कहता ले बेटे भाई कैसे लगा, तलवार तोड़ दिया ना, तुझे भी तोड़ दूंगा, ये ले। और उस पर अटैक करके उसकी भी जान यहाँ पर निकाल लेता है। सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने ना गोल्डन कोर वाले एक एविल कल्टीवेटर को मारा है तो बदले में आपको 500 फील्ड पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ये कह दो एक सेकंड भाई, मुझे लगा खाली भूतों और डेमन को मारने पे पॉइंट मिलेगा लेकिन कल्टीवेटर को मारने पे भी पॉइंट मिलेगा, बढ़िया है। और जबकि ये बंदा गोल्डन कोर का था इसको मारने पे मुझे 500 मिला। गोल्डन कोर के ऊपर यहाँ पे आता है नॉनसेंस सोल, उसको ट्रांसजेंडर गॉड, उसको यहाँ पे अर्थ गॉड, उसको यहाँ पे इमोर्टल, वो सबको मारूंगा तो भाई मुझे तो और भी पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। सिस्टम सामने से कहता अभी आपके पास है ना 510 पॉइंट हो चुके तो 5 मीटर यहाँ पे और भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के देखिए हम सामने से कहता भाई बढ़ा दो तो बढ़ा के और भी कर दिया जाता है। और सिस्टम ये भी कहता है कांग्रेचुलेशन ऐसी मेहनत करते रहो ताकि आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह मिलते रहे। अब सामने से ये तो खुशी की बल्ले बल्ले बढ़ गया भाई, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। और स्पेस रिंग यहाँ पे ढूंढने लग जाता है वो सब बंदे का डेड बॉडी से। जो लड़की लिंग बाव थी ना एकदम पूरी तरीके से कंफ्यूज किया, अरे यार ये आदमी बस एक मोटल है, उसने एविल सेड का भाई ग्रैंड एल्डर को यहाँ पे मार डाला एक ही अटैक के अंदर। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं आदमी ने एक नंबर का एक्सपर्ट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, बस जानबूझ के मॉडल बन के यहाँ पे रह रहा है, ऐसा हो सकता है। वो जो डेड बॉडी ढूंढा था ना डेड बॉडी पे ढूंढते ढूंढते स्पेस रिंग मिलता है, समझ आता है स्पेस रिंग, इसमें ढेर सारे कमाल कमाल के सामान पड़े हुए रहेंगे लेकिन इसको ओपन करने के लिए भाई कल्टीवेशन बेस होना चाहिए और मैं तो नल्ला हूँ कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता। ये लड़की जरा हमारी बात सुनो भाई। सामने सो कहते सीनियर भाई सॉरी बिना परमिशन के यहाँ पर आ गई क्या ना भाई, आज ना आसमान में अजीब सा रिएक्शन यहाँ पे हुआ था तो हमारे स्टेट के लीडर को ऐसा लगा कि आसमान में यानी मोटे की दुनिया से कोई कमाल का टेजर आइटम यहाँ पे अपीयर हुआ, इसलिए अपने सेट से कोई डिसाइपल को लेके निकल गई थी। लेकिन रास्ते में ना ये ली शाओ मिल गया और हमारे पीछे हमको मारने के लिए यहाँ पे पड़ गया। तो हमारा चैन सोचता है यार मैंने तो इससे ये पूछा नहीं है, ये जवाब यहाँ पे काय को दे रही है। वो अपना बात कंटिन्यू करती है और कहती है मेरे साथ जो भी डिसाइपल आए थे ना सारे डिसाइपल की यहाँ पे मौत हो गई और एंड टाइम पे आपने मुझे बचा लिया, वरना शायद या तो मुझे वो भी मार डालता या मुझे पकड़ के अपने सेट में यहाँ पर लेके जाता। मनी मन सोचती कि इन्होंने उसको मार डाला, उस ली शाओ को मार डाला जो कि गोल्डन कोर पे था, तो ये कम से कम मेरा भाई नॉनसेंस सोल पे होने चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सुना इस पूरे एरिया में ना लगभग 100 सालों से कोई नॉनसेंस सोल लेवल का बंदा यहाँ पर आया नहीं है। आई डोंट नो ये सीनियर कितने पावरफुल है। वो कहता ओके ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो मारा गया, अच्छी बात है, बुरा बंदा था, अच्छा वो मर गया। ये जो स्पेस रिंग है भाई ये ओपन हो सकता है क्या, अगर हो सकता है तो ओपन कर दो। जो सुंदर लिंग बाव सामने से कहती है जो कल्टीवेटर होता है ना उसका मार्क लगा हुआ रहता है स्पेस रिंग में, जिस चक्कर में कोई और बंदा ओपन नहीं कर सकता। लेकिन ये ली शाओ मारा गया तो उसका मार्क अपने आप निकल चुका है, हाँ तो ये ओपन अब हो सकता है, मैं कर सकती हूँ। तो सामने से चैन कहता सच्ची में तो मुझे कोई खाने पीने की चीज यहाँ पे मिलेगी, वो कहती है मिलना तो चाहिए। तो जैसे ओपन करके देती है ना चिकन यहाँ पे पड़ा हुआ था रोस्टेड चिकन, ये तो खुश होकर बल्ले 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 करके नाचने लग जाता है। सामने से वो फिर काफी ज्यादा नर्वस होके कहती है सीनियर प्लीज मेरी बात सुनो ना, मेरे को कुछ कहना है। जो सुंदर ये भी कहता हाँ हाँ बोलो बोलो क्या तुमको कहना है। वो कहती है कि वेल यार आपने मेरी जान यहाँ पे बचाई है और जान बचाना दुनिया का सबसे बड़ा एहसान होता है और आपने मेरी जान बचाई यानी ऊपर वाले ने हमारे नसीब यहाँ पे साथ में जोड़ा है, तो प्लीज मुझको अपनी डिसाइपल यहाँ पे बना लो जी। दम चिपकने लग जाते, प्लीज बना लो बना लो बना लो, मना मत करो, मैं उतनी भी बुरी नहीं हूँ, मैं
मैं बहुत ही अच्छी यहाँ पर हूँ, अगर नहीं बनाओगे तो भाई मैं आपकी नौकरानी बन के जिंदगी भर ना आपके साथ रहने को तैयार हूँ। जांग पकड़ लेती हो, कहती है अरे बाप रे भाई इनका जांग कितना कमाल का, भाई कितना स्ट्रांग लग रहा है, मैं इनके जांग के साथ चिपक करूंगी। वो दूर करता हूँ, कहता नहीं यार बस छोड़ो 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 यार, मेरे डिसाइपल बनने की कोई जरूरत नहीं है, जान बचा लिया मैंने, वही बड़ी बात है। मनी मन सोचता वेल मेरे को डिसाइपल यहाँ पे बनाना है, लेकिन अभी के लिए मैं खुद नल्ला यहाँ पर हूँ भाई, फील्ड के अंदर तभी जाकर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ, तो उसको मैं क्या ही सिखा यहाँ पे पाऊंगा, कुछ सिखा नहीं पाऊंगा। तो या झूठ झूठ बोल के मुझे इसको मिसलीड भी नहीं करना। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि भाई मैं फील्ड से बाहर जा नहीं सकता, बाहर जाऊंगा तो भाई मैं नल्ला बन जाऊंगा, लोग मेरी बैंड बजा सकते हैं। और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ भी नहीं है, तो एक काम करता हूँ इसको फैसला फुसला के डिसाइपल बना लेता हूँ, और खाने पीने के और रहने सहने के जो भी इंपॉर्टेंट सामान है ना वो सब कुछ इससे मंगवाया करूँगा। हाँ ये सबसे बढ़िया आइडिया बेसिकली यहाँ पर है। तो इसके लिए ना पूरा ऐसा एटीट्यूड में आता और कहता सुन भाई तुमको मालूम है मैं बड़ा कमाल का बंदा हूँ, कुछ ज़्यादा ही कमाल का हूँ, 10,000 साल से पूरी दुनिया के यहाँ पे जानता हूँ। जिसको मैं डिसाइपल यहाँ पे बनना होता ना वो 5-6 जन्म यहाँ पे पूरा करके आते तब जाके मैं डिसाइपल तो भी नहीं बन पाते। तुम्हारी क्या औकात है मेरे डिसाइपल बनने की? जो सुनने सामने से एकदम चौक जा दिखा भाई तू इतने गेट हो, वो कहते यस 80 इतने गेट है, लेकिन तुमने बोला ना कि हमारा नसीब जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले भी हमको मिलाना यहाँ पे चाहता है, तो वेल मैं एक चांस तुमको देता हूँ, एक टेस्ट यहाँ पे दूंगा। अगर तुमने टेस्ट यहाँ पे पूरा कर दिया ना हाँ तो मैं तुमको अपनी डिसाइपल यहाँ पे बना लूंगा। तो सामने से वो भी कहते यार मास्टर आप टेस्ट दे दो, हम पूरी कोशिश करेंगे। मनी मन सोचते फनी भाई इतने कमाल के बनने का डिसाइपल बन के मेरा भी जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत ही अच्छा होगा। तो सिस्टम में लेके आता है केवल आपके बीच में और लिंक बाव के बीच में मास्टर डिसाइपल का एकदम ये बन चुका भाई क्या बोलते कनेक्शन, जिसके बदले आपको 100 पॉइंट मिलते हैं। तो ये खुश वाह 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 मतलब डिसाइपल बनाने से मुझे पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं, बल्ले बल्ले मजा गया। एक और तरीका मिल गया मुझे पॉइंट कमाने का। सामने से लिंक बाव कहती है मास्टर यार लेकिन आप में से बहुत बदबू आ रही है भाई, आप कितने सालों से नींद आए हो, सॉरी आप कितने जन्मों से नींद आए हो। ये कहता मास्टर की बेइज्जती यहाँ पे मारेगी नहीं ना। हाँ तो एक काम कर जो टप यहाँ पे पड़ो टप लेके जा, बाहर बारिश हो रही है उसमें पानी यहाँ पे कलेक्ट करके ला, अब मुझे नहाने को दे। वो भी कहती है ओके और बात टप लेके निकल जाती है। ये भी कहता सच्ची में भाई मेरे में से इतनी बदबू यहाँ पे आ रही है, सूंघने दो। जैसे सूंघता नाक के बाल जल जाते हो, कहते भाई गलत आइडिया था भाई सूंघने का, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एक और एपिसोड आएगा उसे भी देखिए, एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंग बाव भाषा ने टप लेकर आती है पानी कलेक्ट करने के लिए, बारिश का पानी वो कलेक्ट यहाँ पे करी थी, तभी झाड़ियों के पीछे इसका दिया जाता है दो बड़ी बड़ी आंखें, जो बेसिकली एक टाइगर वाले मॉन्स्टर का यहाँ पे था जो कि गोल्डन कोड लेवल पे था। तो भागते भागते अंदर आती है और कहती है मास्टर नॉट गुड नॉट गुड नॉट गुड। घर के बाहर ना एक टाइगर वाला यहाँ पे मॉन्स्टर है जो कि गोल्डन कोड लेवल पर है, बैंड बजा देगा। ये तो खूबसूरत है भाई, यही तो मुझे चाहिए, गोल्डन कोड का टाइगर। मारूंगा तो 500 पॉइंट यहाँ पे और भी मिल जाएगा। इसलिए कहता है मेरे डिसाइपल चलो हम जाके टाइगर को पकड़ते हैं। शीश होता है टाइगर की और टाइगर भी हमको अपने बारे में बताता है केवल मेरा नाम यहाँ पे टाइगर है और अपन गोल्डन कोर पर है, आपको किसी से डरता नहीं है। मुझे किसी आदमी का स्मेल महसूस हुआ तो मैं आ गया यहाँ पे सामने से ट्राई मारने के लिए, लेकिन क्या आते मैंने क्या देखा, उसने एक भूत को मार डाला। भूत तो नल्ली थी भाई, चलता है, लेकिन उसने भाई गोल्डन कोर के आदमी को एक ही अटैक में मार डाला। मेरी फटके चार हो गई थी, वापस जाने का मन मेरा था, लेकिन फिर एक कमाल के चिकन का मुझे स्मेल आया तो मैं रुक गया। लेकिन अब बहुत ज़्यादा तो भी फट रही है मेरी। तो ये जो बॉर्डर एरिया यहाँ पे था ना उसके पहुंच जाता है। आप देख बॉर्डर मतलब जो फील्ड है उसके बॉर्डर पे, और सोचते इसके बाहर चला गया तब तो नल्ला हो जाऊंगा। यहीं पे मुझे अंदर साइड बुलाना पड़ेगा उसको, लेकिन उसके लिए क्या करूं भाई, मेरे जो इटर्नल बॉडी है उसके स्मेल से यहाँ पर आएगा क्या, तो अपना हाथ है अंदर साइड यहाँ पे मतलब बाहर साइड निकालता है। तो लिंग बॉबी कहती मास्टर क्या करो भाई, गोल्डन कोर का मॉन्स्टर है, कहीं हमारी बहन यहाँ पे ना बजा दे। ये मनी मन सोचते केवल आन दो यार, देखते आना तो चाहिए। उसको जैसे हाथों का स्मेल आता ना रुका नहीं जाता टाइगर को, कहता भैया आप रुका नहीं जाता भैया, तो आप ये मेरे पेट में आएगा या तो मेरी मौत होगी। जाऊंगा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। सामने से कहती मास्टर ध्यान से देखो आ रहा है अपना, मैं कहता चेक भी करना चाहता था, बुढ़ाओ ने मेरे ऊपर ना कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगवाया था जी चेक मेरा हो रहा जो कुछ ना आसपास रिवील यहाँ पे ना हो, लेकिन सब कुछ यहाँ पे रिवील हो रहा है, यानी उनका सारा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है। और जो फील्ड है ना वो भी लगा देता है, मेरा सांस मेरा और वो भी छुपा देता है। लेकिन आसपास जब ये मेरी थी ना भाई लिंग बाव, इसने मेरा स्मेल महसूस कर लिया था, यानी शायद हो सकता है जो फील्ड है ना उतना भी भरोसेमंद यहाँ पे नहीं है, शायद फील्ड के अंदर जो रहेगा उसको मेरा स्मेल यहाँ पे आ जाता होगा। टाइगर जैसे यहाँ पे आगे आता ना तो फील्ड से टकरा के वहीं पे रुक जाता है। सामने से जैसे वो रुकता है ना तो यहाँ पे अपना चेन कहता है कि वाह टाइगर कैसी बात है भाई, चांगला मजा आ गया क्या, ये मुझे समझ नहीं आता तुम जैसे टाइगर हम मासूम इंसानों को काय को मारते हो और हमको काय को खाते हो, लेकिन आज तुम मेरे हाथों में लगा है तो आज अपन तेरी बैंड बजाएगा। सामने से लिंग बाव हिल जाती है कि मास्टर भाई आपने इटली यहीं पे खड़े खड़े उस टाइगर के यहाँ पे बैंड बजा दिया, ऐसे कैसे। जो सुंदर चेन कहता भाई तेरे मास्टर के लिए छोटी मोटी बातें जाओ और जाकर उसको कम्प्लीटली मार के
खत्म कर दो। तो वो भी कहती है ओके ठीक है, अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेती है और अटैक करने को तैयार रहती है। तो स्वॉर्ड लेके ठाव से अटैक यहाँ पे करती है, लेकिन पूरा यही कांप जाती है, यानी इसका स्वॉर्ड काम नहीं आता। कहती मास्टर नल्ली हूँ, हमसे ना हो पाता है। सामने से कहता डोंट वरी, लाओ अपना स्वॉर्ड। उसका स्वॉर्ड यहाँ पे लेता है और देखो फील्ड के अंदर से अटैक करता है। फील्ड के अंदर तो भाई इससे स्ट्रॉन्ग कोई हो ही नहीं सकता। तो सबसे फील्ड पे मतलब जैसे टाइगर पे चलाता है तो टाइगर की मौत वहीं पे हो जाती है। और कहता बस देखा बच्चों का खेला यहाँ पे था, वो चौक जाती है। वाओ मास्टर तुस्सी तो यहाँ पे गेट हो, अपने काट पीट के खत्म कर दिया। सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, तुमने ना गोल्डन कोर के 8वें लेवल वाले डेमन बीस्ट को यहाँ पे मारा है। हाँ तो बदले में तुमको यहाँ पे 800 पॉइंट मिलते हैं। ये तो खुश हुआ, इस बार तो 800 यहाँ पे मिल गया, मजा आ गया। और तभी सिस्टम ये भी लिखा था 800 पॉइंट यहाँ पे काफी होते हैं। सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए करोगे क्या? ये तलवार निकाल के दे देता है लिंग बाव को वापस। होकर तो सुनो जो टाइगर का मीट है ना उसको अच्छे से काटो, इतना अच्छे से काटो कि हम लोग उसको अच्छे से पका के खा भी सके। वो भी कहती है ओके ठीक है। ये तो थोड़ा सा कंफ्यूज था हमारा मेन कैरेक्टर कि वो यार सिस्टम अपग्रेड भी होता है, मुझे मालूम नहीं थी। अगर ये अपडेट यहाँ पर हो गया तो यार क्या फंक्शन मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा? सिस्टम में लिखा था अभी के लिए आपका जो वर्जन यहाँ पर ना सिस्टम का वो 1.0 है, जिसमें खासियत है इनविजिबल स्ट्रेंथ, जो कि आपको फील्ड के अंदर इनविजिबल स्ट्रेंथ देता है। अगर आपने यहाँ पे 800 पॉइंट लगा के अपडेट यहाँ पे कर दिया ना तो वर्जन 2.0 हो जाएगा। तो जो नया फीचर है ना भाई ऑल लिविंग थिंग, ये बेसिकली अपडेट यहाँ पर होगा। ये भी सामने से कंफ्यूज कि ऑल लिविंग थिंग भाई ये कौन सा फंक्शन यहाँ पे हुआ, बताना सिस्टम इसमें होता क्या है? सिस्टम का पहले अपडेट करो, अपने आप यहाँ पे मालूम चल जाएगा। ये भी बिलाई कह रही यार सिस्टम तेरी माँ का, कोई बात नहीं ले ले भाई कर दे अपडेट। हाँ तो 800 पॉइंट यहाँ पे कट हो जाते हैं और अपडेट हो जाते हैं। काफ़ी टाइम यहाँ पे लगता है लेकिन फाइनली अपडेट हो जाता है। तो जो नया फंक्शन यहाँ पे जैसे देखता है ना ये भी देखते हुए चौंक जाता है। और वो फंक्शन ये था कि भाई लिटरली जो भी ऐसा लिविंग थिंग यहाँ पर है ना, लिविंग थिंग के अंदर का आप अपना विजडम प्रोवाइड कर सकते हो, यानी बेसिकली आप जान प्रोवाइड उसके अंदर यहाँ पे कर सकते हो। और फील्ड के अंदर जो भी चीज़ें ना सारी चीज़ें आप कंट्रोल भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ये भी चौंक जाता है, क्या ऐसा होता है क्या? डिसाइपल का आवाज लगाता है, कहता है मेरे डिसाइपल सुनो, ये जो ग्रास यहाँ पे ना भाई ग्रास मुझे लाके जरा दोगी ना। सामने से वो भी कहती है बस ग्रास ना मिल जाएगा। ये एक साइड देखिए भाई ग्रास, वो भी एक टाइप का ना लिविंग चीज है भाई, उसमें का वाकई में जान यहाँ पे आएगा क्या? मुझे चेक करने यहाँ पे दो। तो जैसे ग्रास ला के यहाँ पे देती है ना तो ये भी अपना ही पावर लगाना चालू करता है। तो जो ग्रास यहाँ पे धीरे धीरे ना स्पीड ग्रास में यहाँ पे बदल जाता है। जो देखते हैं लिंग बाव के मुंह में पानी आ जाता है। तो ये भी कहता है भाई तेरे मुंह में पानी काहे को आ रहा है? सामने से वो कहती है मास्टर भी ये तो नॉर्मल सा ग्रास यहाँ पे था, लेकिन आपने भाई आपने भाई इसको स्पीड ग्रास यहाँ पे बना दिया, मेनू खाना है। वो कहता नहीं ये मेरे काम की चीज़ तू खा नहीं सकती, मुझे और ट्राई मारने दो, अभी मेरा फंक्शन एक्टिवेट नहीं हुआ है, पूरा जान अभी इसमें आया नहीं, ये जान लाने की बारी है। और ऐसा ट्राई मारे जा रहा है, उसके मुंह में पानी आ जा रहा है। वो कहता भी है चैन कह रही तेरे मुंह में पानी है ना यार, मुझसे देखना ज़्यादा गुस्से में कोई भी नहीं होगा। और फाइनली भाई जो इसका काम यहाँ पे था हो जाता है और सच्ची में जान आ जाती है प्लांट के अंदर, कि सच्ची में देख सकते हो छोटी सी ना प्लांट की जान भी तैयार हुई है। जो देखते सामने से दम हिल जाती है और चिल्लाती है जोर से कि मम्मी रे भाई इसके अंदर तो सच्ची में जान आ गई कि ट्रांसफॉर्म हो गई इंसान के रूप में। वो डर जाती है एकदम इतना जोर से चिल्लाने के चक्कर में। तो अपना मेकटा भी चिल्लाता, कहता मेरी माँ इतना जोर से मत चिल्लाओ, देखो बेचारी यहाँ पे डर गई। कोई बात नहीं भाई, उसे बचे कुछ ग्रास के पार्ट से मैंने एक पिल यहाँ पे तैयार किया। ये पिल यहाँ पे बड़ा कमाल का, इसमें भी हल्का सा जान है, इसे खाओ और अपना कल्टीवेशन करो, मैं जब तक तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करता हूँ। सामने से वो भी कहती है या मास्टर आपका शुक्रिया, जो ग्रास के अंदर जान यहाँ पे आई थी ना, ये नाम देता है कि तुम्हारा नाम आपसे शायोफैन है। तो वो भी सामने से खुश, अपनी जो लिंक बायो ना वो भी मनी मन सोचती, देखो भाई मास्टर कितने अच्छे इतने कमाल के ना कि नॉर्मल सी ग्रास को इन्होंने स्पीचो ग्रास में कन्वर्ट कर दिया, जो लिटरली ना इंसानों का फॉर्म भी ले सकती है, प्लस मुझे इतना कमाल का पिल भी दिया भाई, इनसे बढ़िया और कौन हो सकता है। वो पिल विल खा के अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करती है तो उसका लेवल अप हो जाता है। तो इसके सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, आपका जो डिसाइपल यहाँ पे थी ना उसका लेवल अप हो चुका है, फाउंडेशन बिल्डिंग के 7वें लेवल से फाउंडेशन बिल्डिंग के 8वें लेवल पे जा चुकी है। तो जिसके बाद आपको 50 पॉइंट मिलता है। ये चौक जाता है एक सेकंड, उसका लेवल अप हुआ और पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया। ऐसा भी होता है क्या सिस्टम का? था हाँ, आपके बीच में उसके बीच में मास्टर डिसाइपल का रिलेशनशिप हो चुका है, उसका जितना ज़्यादा हाई लेवल पे मतलब हाई स्टेज पे लेवल अप हुआ ना आपको उतना ही ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। तो जो सुनते ही और भी खुश हो जाता है कि वाह, मतलब यार मुझे लिटरली अब ज़्यादा कुछ करने नहीं है, एक डिसाइपल से मेरा इतना फ़ायदा होगा। तो सोचो भी अगर मैंने डिसाइपल यहाँ पे बना लिए तो मेरा कितना ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। और ये खासियत भाई मेरा पहला एबिलिटी से मैंने किया, एक और एबिलिटी हुई थी कि आसपास चीज़ें भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे ज़रा उसका भी चेक करने दो। लेकिन उससे पहले आसमान में से ना कुछ रिएक्शन होता है और ढाम से इनके सामने आके तलवार गिरता है, वही तलवार जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो कि मोटे की दुनिया से गिरा था। ये चौक जाता है कि मम्मी रे भाई ये स्वॉर्ड यहाँ पे क्या है,
है। लिंग बाओ कहती है ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, ये तो पक्का इमोर्टल आर्टिफैक्ट है जो इमोर्टल की दुनिया से आया है। सामने से ये कहता है चेन इमोर्टल आर्टिफैक्ट वो क्या होता है। लिंग बाओ कहती है आपको नहीं मालूम यार, आपको ऐसे कैसे यहाँ पे नहीं मालूम, आपको मालूम रहना चाहिए यार। आज ना यहाँ पे आसमान में रिएक्शन हुआ था तो सबने पता किया तो मालूम चली इमोर्टल दुनिया से कोई स्वॉर्ड बेसिकली आके गिरने वाला, इसलिए सब लोग उसके बारे में पता करने के लिए निकले थे। मैं भी उसको पता करने के लिए निकली थी, लेकिन वो देखो अब जाके यहाँ पे आके गिरा। तो चेन भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, नहीं नहीं मुझे ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में मालूम यहाँ पे नहीं थी, मुझे देखने दो भाई ये स्वॉर्ड को। अरे यार ये स्वॉर्ड तो काफ़ी टूटा फूटा पुराना यहाँ पे रखता, मेरे पास जो एबिलिटी है उससे मैं रिपेयर करके देखता हूँ कि वेल हाँ रिपेयर यहाँ पर हो गया। अब दिखने में कूल तो यहाँ पे बन गया, लेकिन तो भी भाई कमज़ोर है भाई, काहे का इमोर्टल आर्टिफैक्ट, हल्का सा पावर लगाऊंगा तो वैसे भी टूट जाएगा। अरे सुनो भाई लिंग बाओ ये तुम रखो मेरी ओर से। वो सामने से कहती है थैंक यू मास्टर, अभी आपका एहसान नहीं बोलूंगी। अब देखो फील्ड के अंदर था जिस चक्कर में ये स्वॉर्ड अपने चेन को बेकार लगा, लेकिन उसके लिए लिंग बाओ के लिए बड़ा कमाल कथा कहती है मम्मी रे क्या स्वॉर्ड है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आपको ये चैप्टर्स तीनों कैसे लगे, ये मांगा पसंद आया या नहीं आया मुझे कमेंट में लिख के बताओ। अगर आपको अच्छा लगा तो बता दो कंटिन्यू करो, अगर नहीं लगा तो बोलो कि नहीं लगा भाई मत करो, तो लगा होगा तो मैं कर दूंगा, नहीं तो भाई मैं छोड़ दूंगा। तो वो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। और जो इमोर्टल वेपन था ना स्वॉर्ड वो दे देता है लिंग बाओ को। लिंग बाओ के हाथ में जैसे आता एकदम चौक जाती कि मम्मी रे कितना कमाल का स्वॉर्ड है। और ये स्वॉर्ड भी उनको अच्छा नहीं लगा, यानी सोचो उनका पावर ना कितना ज़्यादा हाई होगा। और ये स्वॉर्ड उन्होंने मुझे दे दिया। कहती है यार मास्टर आपको शुक्रिया, आप तो बहुत ही अच्छे हैं, इतने कमाल का मास्टर का भाई क्या बोलते हैं आशीर्वाद मेरे हाथ में है, आई मीन मेरे सर पर है, तो मुझे किस बात का टेंशन रहेगा। सामने से वो कहता है तुमको ज़्यादा खुश होने की अभी जरूरत नहीं है और तुमको खुश करता हूँ। ये देखो आसपास जो घर यहाँ पे था ना सब साफ सफाई कर देता है, सबको जो भी टूटा फूटा यहाँ पे था ना सब रिपेयर हो जाता है। हमें मालूम है जैसे इसका सिस्टम अपडेट हुआ ना 2 एबिलिटी मिली थी, जिसमें से एक एबिलिटी आती है कि अपने फील्ड के अंदर जो कुछ है ना सारी चीज़ों को ये कंट्रोल कर सकता है, अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। उसी की एबिलिटी की मदद से इसने ठीक किया, वो और हिल जाते करे बाप रे, छोटा सा छोटा जो भी नुकसान था ना सब यहाँ पे ठीक हो गया। ये कदम बस ऐसे देख के चौकती मत रहो, चलो अंदर चल के आराम करते हैं। और ध्यान जाता कि वो जो यहाँ पे थी ना भाई ग्रास जिसको इसने जिंदगी दी थी वो सो गई है। ऑफकोर्स भाई अभी अभी इंसान के फॉर्म में आई है, थकी हुई रहेगी, लेकिन तब ये आसमान फाड़ कर एक बंदा सामने आता है जिसका नाम यहाँ पे ली टियान यहाँ पे था। और जो बंदा था ना ली शायो ये उसका सेट का लीडर बेसिकली था। आते देखते लिंग बाओ तो सामने से जिंदा है। और रही बात भाई ली शायो वो कहाँ गया, तो सामने से लिंग बाओ भी डर जाती है, कहती मास्टर भाई वो शिड जिस आदमी को आपने जान से मारा था ना ये उसी का सेट का लीडर है, ये बदला लेने के लिए आ गया, हम क्या करें। तो जो ली टियान यहाँ पे था उसका ध्यान जाता है कि भाई ये लड़की लिंग बाओ इसके हाथों में वो इमोर्टल वेपन है उसके हाथ में लग गया, प्लस हमारे सेट का ली शायो वो भी मिसिंग है। उतने में पीछे से आवाज आती है भाई कुछ बंदों का, ये कह दो केवल ये जगह जो स्पिरिचुअल हो रहा है ना बड़ा कमाल का, तभी तो वो जो आर्टिफैक्ट है उसने यहाँ पे लैंड होने का डिसाइड किया। घोस्ट बोन नाम का एक और इविल सेट था, उस सेट का लीडर उसका जो मेंबर्स थे ना वो लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो जैसे ये लीटियन देखता ना सोचता क्या अरे यार पहले तो लड़की यहाँ पे थी उसका ज्यादा टेंशन नहीं था, लेकिन ये हरामजादा ये भी अपनी पूरी टीम लेकर आ गया, उसका ज्यादा टेंशन यहाँ पर है। उतने में जो घोस्ट बोन सेट का लीडर का ध्यान जाता है वो ग्रास के ऊपर जिसमें जान आ चुकी थी, तो ये भी खुश, ओ माय गॉड स्पीड ग्रास जिसमें जान यहाँ पर है, यानी भाई आज तो आर्टिफैक्ट भी लेके जाऊंगा ऊपर से ग्रास भी लेके जाऊंगा, ये ऊपर वाले तूने मुझे सही जगह पे यहाँ पे लाया है। तो लीट यान कहता भाई ऐसे कैसे सही जगह पर आया है, वो स्वॉर्ड भी मेरा है और साथ ही में स्पीड ग्रास भी मेरी है, तुझे अगर वो चाहिए तो मेरे साथ यहाँ पे फाइट कर। वो भी कहता हाँ तो भाई मैंने क्या चूड़िया पहनी है तो आजा फाइट कर, और दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है। तो सामने से अपना मैं कहता है उसको भी गुस्सा आ जाता है चेन को, वो कहता भाई एक तो भाई तुम इस एरिया में आ गए हो, इस एरिया का मालिक यानी मैं, मुझसे परमिशन ही नहीं मांगे लड़ाई चालू कर दिया, मेरे पूरे एरिया को यहाँ पे तोड़े फोड़े जा रहे हो। तो लीट यान के भी ध्यान जाते अच्छा भाई तू है सारी एरिया का मालिक, भाई ये ले और तोड़ूंगा और फोड़ूंगा भाई, तो ये जो यहाँ पे उखाड़ा ना उखाड़ ले, अब से इस पूरे एरिया का मालिक मैं हूँ। तो घोस्ट बोन सेट कहता भाई तू कैसे हो गया भाई इस एरिया का मालिक, अपन यहाँ पे नया बनेगा। और फिर से उनकी लड़ाई चालू थी। अब सामने से हमारा चेहरा ना समझ जाता केवल ये तो सुनने वाले बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, यानी लोग मेरे हाथों से मंड कर मुझे फील्ड पॉइंट देने के लिए आए हैं, लेकिन क्या करो भाई ये लोग मेरे फील्ड के अंदर नहीं ना है भाई, उसके अंदर यहाँ पे होते तब जाके मैं कुछ यहाँ पे कर पाता, लगता है इनको फील्ड के अंदर लाना पड़ेगा। जो लिंग बायो ना वो भी जोश लाती है सामने से, कभी क्या मतलब भाई मेरे मास्टर के एरिया में आके नौटंकी करो, मेरे मास्टर बड़े स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने भाई तुम्हारे बंदे को ली शायो के यहाँ पे मारा था। सामने से ये भी कहता है ये मैंने तेरे बंदे ली शायो के मारा था, अरे नल्ला तभी 2 सेकंड मर गया, कुछ खिलाता पिलाता नहीं था क्या उसे। जो घोस्ट सेट का लीडर यहाँ पे था ना घोस्ट बोन सेट का लीडर, वो सामने से हम लोग इतने सालों तक कल्टीवेशन कर करके गोल्डन कोल लेवल पर आए हैं, ये लौंडा जो कि मॉडल है कोई कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं, ये क्या इसने ली शायो के यहाँ पे मार डाला। तो जो ली टियन था ना वो कहता अच्छा बच्चे तेरे ये
कहना कि भाई तूने सच्ची में मारा, मुझे तेरे बातों का विश्वास नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तूने इतना भी बोल के मुझे गुस्सा दिला दिया। मेरे पास एक कमाल का आइटम है जहाँ पे मैंने जितने भी लोगों को मारा ना, हजारों से ज्यादा लोगों को मार चुका हूँ, उनकी आत्मा को इसमें कैद किया। अगला तेरा आत्मा यहाँ पे होने वाला है, तो भाई मैं तुझे छोड़ भी सकता हूँ। तेरे हाथ में जो भी ट्रेजर आइटम जो कुछ ना निकाल के दे दे, घोस्ट बोन सेट के डब्बी कहता है, या निकाल के दे दे, वरना तेरे अंजाम बुरा होगा। सामने से ये निकाल के दे दूँ, बिल्कुल भी ना मनी मन खुशी के यहाँ पे पास आ रहे हैं भाई, और पास यहाँ पे आओ। बीच में लिंग बाव आती है, जोर से चिल्लाते कहते भाई तुम सबकी इतनी हिम्मत, तुम मेरे मास्टर के बारे में ऐसा वैसा बोलोगे, नहीं छोड़ूंगी, सबकी बैंड यहाँ पे बजा दूंगी। पीछे से ना सामने से वो लिटियन यहाँ पे कहता कि लड़की भाई तुझे क्या लगा, तू नए सोर्स सेट की लीडर की बेटी है, तुझे जान से नहीं मारूंगा, अपन तुझे भी जान से मार सकता हूँ। सामने से ये कहती है कि भाई तुझे जो करना कर दो। पीछे से इसका मास्टर भी कहते कह रहे शांत हो जाओ। वो कहती है ऐसे कैसे शांत हो जाऊंगी, मैंने आपको बोला ना कि मैं अपने सेट के कोई डिसाइपल के साथ यहाँ पे बाहर निकली थी, लेकिन उस समय ली शायू आया, उसने सारे डिसाइपल को मार डाला। मालूम है भाई ली शायू को परमिशन किसने दी थी, इस ली टीएन ने दी थी, यानी मैंने गलती से ली टीएन की है। अगर मैं गोल्डन को लेवल पे होती ना तो कब की इसको मार डालती और अपना बदला ले लेती, लेकिन मैं चाह के भी कुछ कर नहीं सकती। ली टीएन भी कहता साली कमीनी तूने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है, इसलिए ले मार। अपने में कहता सामने आता है, उसका जो आर्टिफैक्ट है ना फील्ड में आ चुका था, तो उसके आर्टिफैक्ट को आराम से यो यहाँ पे बलाशा के खत्म कर देता है। जो देखते ली टीएन एकदम चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। चेन मनी मन सोचते कि बेल फील्ड के अंदर ये भी आ चुका है, उसका आर्टिफैक्ट भी आ चुका था, आर्टिफैक्ट को मैंने बर्बाद कर दिया। अब फील्ड के अंदर मैं सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग बंदों का कल्टीवेशन, यानी ये जो लीटियन है ना उससे कल्टीवेशन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अपना पावर लगाता है, उसका कल्टीवेशन कम कर देता है। और गोल्डन को लेवल था, गोल्डन को उसने क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज पे कर देता है। लेवल के बारे में आपको अच्छे से समझा दूं, सबसे पहले आता है क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज, उसके बाद फाउंडेशन बिल्डिंग, उसके बाद गोल्डन कोर, और उसके बाद यहाँ पे आता है नॉनसेंस सोल। और अभी के लिए जो लिंक बाव थी ना वो यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग पे थी, और वो बंदा लिटियन गोल्डन कोर पे था, लेकिन गोल्डन कोर से क्यूआर रिफाइनिंग पे लेकर आ गया था। वो भी हिल जाता तो कहता भाई क्यूआर रिफाइनिंग पे ऐसे कैसे मैं यहाँ पर आ जाऊंगा यार। सामने से जो अपना मेकट है ना वो कहता है किंग भाई से कि सुनो यार तुम बदला लेना चाहती थी ना, लेकिन तुम बदला ले नहीं पा रही थी, क्योंकि भाई तुम मतलब नहीं थी इतनी स्ट्रॉन्ग, गोल्डन कोर वाले को हरा नहीं पा रही थी, लेकिन उसका पावर यहाँ पे कम हो चुका है। वो अभी के लिए क्यूआर फनी स्टेज पे जा चुका है, मार के बदला ले सकती हो। घोष बंद सेट क्रिएटर हिल जाते कह रही है, उस बंदे का पावर कंट्रोल करके एकदम क्यूआर रिफाइनिंग पे पहुंचा दिया। यानी ये जो आदमी है ये कम से कम मुझे नॉनसेंस सोल लेवल पे लग रहा है। सामने सोलिटियन कहते कह रही है तेरा पावर यहाँ पे नॉनसेंस सोल लेवल पे था, लेकिन तूने नौटंकी करने की यहाँ पे कोशिश की, मुझे पागल बनाया। जो सुंदर कहते ले साले तुझे जो बोलना बोल ले, जाओ लिंग बाओ मारो और अपना बदला यहाँ पे ले लो। सामने से वो भी कहती या मास्टर जाऊंगी इसके टुकड़े टुकड़े करूंगी और अपना बदला यहाँ पे ले लूंगी। तो सामने से वो भी लिटियन चिल्लाता साली भाई तुझे मालूम भी है अपन अपने सेट के लीडर है, क्या हुआ अपना पावर के क्यूआर फनिंग स्टेज पे चला गया तो भी अपन काफी है। वो कहती चल भाई तू मेरे सामने काफी नहीं है, क्योंकि भाई मैं फाउंडेशन बिल्डिंग पर हूँ, ये ले। और सामने से अपना गोल्डन कोर लेवल का एक आर्टिफैक्ट निकाल लेता है, लेकिन उसके आर्टिफैक्ट भी प्रोटेक्शन उसके कर नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि जिस शॉट से भाई अपने लिंग बॉन ने मारा था वही मोटा शॉट यहाँ पे था। वो भी हिल जाती है कि मम्मी रे बाप रे, ये शॉट तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। सामने से वो जो क्या बोलते हैं घोस्ट बोन सेट कर था ना वो भी हिल जाती कह रही है इस लड़की के पास, हाँ वो जो आर्टिफैक्ट है ना वही यहाँ पे इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है जो हम यहाँ पे लेने के लिए आए थे। तो क्या करे भाई, मैंने वो चाहिए था, वो लड़की ने अटैक कर दिया, पक्का यहाँ पे थक चुकी रहेगी, सुमड़ी से आएंगे हमला करेंगे, लड़की को मार के छीन के निकल जाएंगे। हमला करने को तैयार थे, लेकिन कुछ भनक लगता है कि फट के चार हो जाती है। उसका ध्यान जाता है चेन के ऊपर, वो हिल जाती है कि भाई ये आदमी इसके बारे में तो भूल गए, ये तो उस लड़की से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी के लिए शायद उसको हरा नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं यहाँ से निकलते हैं, अपने सेक्टर से मिलते हैं, उनसे कुछ यहाँ पे पूछ लेते हैं और बाद में फैसला लेंगे। इसलिए वहां से जाने वाले थे, लेकिन लिंग बाव कहती है हाँ तुम लोग भाई बड़ी बदतमीजी कर देना भाई, तुम में से भी कोई नहीं बचेगा, सबको काट दूंगी, सबको मार डालूंगी। तो लोग कहते नहीं रे मम्मी ले भागो, वो लोग भागने लग जाते हैं। ये कहती भाई ऐसा कैसे भागोगे, ये लो ये लो ये लो, ऐसा करते करते वो टोटल 3 बंदों को मार देती है। तो इसके सिस्टम में लिखा था वेल कांग्रेचुलेशन आपके डिसाइपल ने टोटल 3 यहाँ पे घोष बोन वाले बंदे को मारा है, जिनका पावर गोल्डन कोर पे था। इसके लिए आपको टोटल 1500 पॉइंट मिलता है। ये भी खुश हुआ, अगर लिंग बॉन वहाँ पे किल किया तो उसका पॉइंट मुझे भी यहाँ पे मिलेगा। बढ़िया जल्दी से पॉइंट यहाँ पे यूज करो और भाई फील्ड को बढ़ा दो, तो सिस्टम बढ़ा देता हूँ। कहते वेल अभी के लिए आपको जो फील्ड है ना 22 मीटर दूर तक यहाँ पर है, तो वेल ऐसी मेहनत करते रहो और बताते रहो और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। जो घोस्ट बॉम्ब सेट के बंदे भाग रहे थे, 3 मेंबर को जहां से मार डालती है लिंग बाव, बाकी मेंबर भी फील्ड में आके फंस जाते, वहां से भाग नहीं पाते, सभी ले पड़े भाई, भाग काई को नहीं पा रहे। ये लिंग बाव आती है प्यार से पूछती मास्टर ये जो घोस्ट बॉम्ब सेट है उनका क्या करें, मार डाले क्या कि भाई ये लोग इविल सेट यहाँ पर है, ये लोग ना हम जैसे मासूम लोग को मारते हैं, हमारा ब्लड हमारा बॉडी यूज करते हैं अपना कल्टिवेशन इंप्रूव करने के लिए, मैं इनको भी काट दूंगी ऐसे 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 और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। सामने से ये भी सोचता यार कितना मारेगी यार, सामने से जो लीडर है यहाँ पे था घोस्ट बॉम्ब का, वो कहता नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने क्या बोला कि हम लोग इविल सेट है, नहीं हम लोग बड़ी प्यारी सी मासूम सी राइटिया सेट है, हमको इविल सेट के अंडर में यहाँ पे नहीं आते, कोई पक्का यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी रहेगी, तो प्लीज हमको माफ कर दो, हमको जाने दो। अरे मेरे गद्दे बच्चे लोग भाई जल्दी से सामने यहाँ पर आओ और इनसे माफी मांगो, सब लोग घुटने पे आओ, सब लोग घुटने पे आओ। तो कहते प्लीज हमको माफ कर दो, अपना माता जमीन पे बार बार पड़ के जा रहे, ये भी सोचते कि भाई जिंदा रहने के लिए भाई कितने लोग गिड़गिड़ाए जा रहे हैं, और फिर से रिक्वेस्ट करते भाई प्लीज माफ कर दो भाई, यार हमसे गलती हो गई थी भाई, ये गलती वापस यहाँ पे बिल्कुल भी होगी नहीं, हम लोग मासूम है, प्लीज हमको छोड़ दो। जो सुनता ही सामने से चेन करता है तुम लोग मासूम यहाँ पर हो, मैंने देखा भी कैसे तुमने बातें की हो, कैसे कैसे काम करने के बारे में तुम सोच रहे थे, मासूम तुम लोग तो भाई मुझे कहीं से भी लगते नहीं हो। तो सामने से सच्ची है मासूम नहीं था लीडर, अपने सारे बंदों को ऑर्डर यहाँ पे देते कि जाओ भाई मरवा डालो इसको, तो भी अपना अटैक लेता है एक ही करके भाई, ये भी बंदों को मारना यहाँ पे चालू करता है। तो बदले में 450 पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि जो बंदे यहाँ पे थे न लेते ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं थे, उसी का फायदा उठाकर जो लीडर यहाँ पे था वो लीडर यहाँ से भाग जाता है। तो लिंग बॉस सामने से कहती मास्टर वो देखो डर के हमारे यहाँ से भाग रहा है, हमको उसको रोकना चाहिए, नहीं तो वो जाके ना आर्टिफैक्ट के बारे में सबको बता देगा, तो सारे के सारे बंदे ना हमारे पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे। जो सुंदर चेन भी नाटक करता वो शिट वो तो भाग गया, वो हम क्या ही कर सकते हो। तो खुश है कि यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बंदा यहाँ पर होता कि तुम सबको मारूं और उतना ही ज्यादा अपन यहाँ पे पॉइंट कमाऊं। उसके बाद चेंज होता है उसी लीडर पे जो कि अपने सेड में पहुंच जाता है। सेड में पहुंचने वाला सोचता भाई मुझसे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा ना है वो है यहाँ का सुप्रीम एल्डर, हाँ मुझे अपने सुप्रीम एल्डर के पास यहाँ पे जाना, उसको जाके बताना है, तभी खुद उस बच्चे को जान से मार के वाट इफेक्ट यहाँ पे ले ले। उतने में पीछे से चिल्लाते चिल्लाते एक बंदा आता है, वो कहते लीडर 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 कहता बोलो क्या हुआ, वो कहता है हमारे यहाँ सेक्टर जो कि 5 साल पहले इमॉर्टल बन के इमॉर्टल की दुनिया में जा चुके थे वो वापस आ चुके हैं, और सुप्रीम एल्डर से बेसिकली अभी जाके मिल रहे हैं, हम सब वहीं पे मिलने गए हैं, तो आप एक बच्चे को आके मिल जाओ। ये खुश रहते वाह यार मैं तो बस यहाँ पे सुप्रीम एल्डर को खोज रहा था, एनसेटर खुद सामने से यहाँ पे मिल गए। तो एनसेटर के पास यहाँ पे जाता है, घुटने पे आता है और कहता है नमस्कार एल्डर भाई, मतलब नमस्कार एनसेटर, सॉरी आने में यहाँ पे टाइम लगा। नोटिस करता भाई क्या पावर यहाँ पर, कितना टेरिफाइंग पावर है। एनसेटर सामने से कहता सुनो भाई एक छोटा सा काम है इस छोटी सी दुनिया में, इसलिए अपन यहाँ पर आया, हमारे लॉर्ड ने जो ऑर्डर यहाँ पे दिया था। तो जैसे लीडर सुनते कि अभी लॉर्ड ने ऑर्डर दिया यहाँ पर आ गए, यानी कुछ दिनों के लिए रुकेंगे, यानी हमारा सेट जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा ये सेटर यहाँ पे थे, लेकिन इनके जाने के बाद ना हमारा सेट वीक पड़ गया था, लेकिन ये वापस आ चुके इमॉर्टल बन के, यानी अब हमारे सेट को नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो जो सेटर यहाँ पे था ना अपना ऑरा रिलीज करता है, सारे बंदों को तकलीफ देता है, तो सभी कहते हैं सेटर ये क्या करो भाई प्लीज, तो यहाँ पे रुक जाओ। सामने से सेटर कहता है नो भाई तुम सबके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है कि भाई मेरा यूज करोगे और खुद को यहाँ पे नंबर 1 बनाओगे, नहीं मेरे को जो काम यहाँ पे ना अपनों काम करने आए हैं, और काम ये कि हमारे लॉर्ड का जो स्वॉर्ड यहाँ पे था जिसको होली स्वॉर्ड यहाँ पे कहते हैं तुम्हारी भाषा में इमॉर्टल आर्टिफैक्ट, वो बेसिकली यहाँ पर आया, उसके बारे में पता करके मुझे बताओ। जो सुंदर लीडर कहता है यार मुझे मालूम है कि स्वॉर्ड का सेटर कहता है तुझे मालूम है सच्ची में बता भाई कहाँ है। ये कहता है एक टेम्पल यहाँ पर है जिसका नाम है होली टेम्पल, यानी जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रह रहा था, हाँ तो वहीं पे शिव होता जहाँ पे खाना खा रहा था जो कि लिंग बाव ने बनाया था। पूछती है भाई ठीक है ना, ये कहता है ठीक है अच्छा है, अगली बार थोड़ा सा नमक यहाँ पे ज्यादा डालना, मतलब नमक ज्यादा डालना। मनी मन सोचते कि भैया देखो 22 मीटर के यहाँ पे फील्ड बन चुका है, फील्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से कोई हरा नहीं सकता, लेकिन खाना तो अपने आप तैयार नहीं ना होता यार, तो खाने के लिए मैंने लिंग बाव को बाहर भेजा था, सब्जी वब्जी लेकर आई थी, उसी से उसने सूप बनाया है, अभी के लिए ही खाना पड़ेगा। और अब तो भाई एक नई एबिलिटी आ चुकी है कि भाई मैं लिटरली फील्ड के अंदर जो भी चीजें ना कंट्रोल कर सकता हूँ, फील्ड में स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, लेकिन भाई फील्ड के अंदर है बाहर तो नहीं ना, लेकिन देखा जाए तो भाई अंदर भी है वो भी ठीक है, लेकिन भाई लिंग बाव का क्या, भाई लिंग बाव मेरी डिसाइपल बन चुकी है, वो तो नई फील्ड के अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नई फील्ड के ज्यादा यहाँ पे बाहर स्ट्रॉन्ग है, तो मैं ऐसा क्या सामने से करूँ जिससे भाई उसकी पावर यहाँ पे बढ़े। एक सेकंड लिटरली भाई मेरे पास सब सारी चीजें मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ फील्ड के अंदर, तो मैं सबका पावर यहाँ पे कम भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने लीड यहाँ कर दिया, तो हो सकता है मैं किसी का पावर यहाँ पे बढ़ा भी सकता हूँ। तो मैं ट्राई मार के देखता हूँ भाई लिंग बाव के ऊपर शायद उसका पावर यहाँ पे बढ़ जाए, इसलिए उसका हाथ यहाँ पे पकड़ता है, वो कहता है लिंग बाव चलो 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 मेरे साथ, मेरे दिमाग में बड़ा कमाल का आइडिया है, एक तरीका मुझे मालूम चला जिससे मैं तुम्हारी पावर यहाँ पे बढ़ाऊंगा। हालांकि थोड़ा सा दर्दनाक होगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पे सहलोगी ना तुम्हारे को बहुत ज्यादा फायदा होगा, तुम्हारी मोटर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और सोचती है भाई ऐसा तरीका जिससे मेरी पावर यहाँ पे बढ़ा दोगे और हल्का सा दर्दनाक भी होगा। उसके मन में आता है डुओ कल्टीवेशन, अगर आपने मेरा बाकी कल्टीवेशन वाला मांगा पड़ा है तो आपको डिटेल में आइडिया होगा डुओ कल्टीवेशन किसको कहते हैं। ये शर्मा जाती है और
कहती है मास्टर भाई इसके लिए कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया, I mean, मेरा पहली बार है, तकलीफ होगा, हमको ऐसा करना नहीं चाहिए। या ऊपर से पहली बार में तो सोच जब पहली बार यहाँ पे होगा ना, नहीं यार मुझे बताने में भी शर्म आ रही है, मैं बता नहीं सकती। सामने से मैं कट रहता है, रिलैक्स हो जाओ। देखो हर चीज़ की ना पहली शुरुआत होती है और ये पहली बार होगा ना तभी जाके ज़्यादा यहाँ पे मजा आएगा, ज़्यादा फायदा होगा। जो सुनते सामने से वो भी कहती है ओके, हाँ तो आई एम रेडी, आपको जो करना है यहाँ पे करना चालू कीजिए। वो भी कहता है ओके ठीक है, तो अपनी माइंड को एकदम रिलैक्स यहाँ पे कर दो। वो भी कहती है मैंने रिलैक्स कर दिया, लेकिन खड़े खड़े यार मेरे ख्याल से ये काम यहाँ पे लेट के होता है ना, उसका सर यहाँ पे पकड़ लेता है और ये अपना वही कंट्रोल करके उसकी पावर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था। और पूछता भाई कैसा लग रहा है, वो कहती काफ़ी अजीब लग रहा है और ऐसा लगता है भाई धीरे धीरे मैं इंप्रूव हो रही हूँ। एक सेकंड, आप ऐसा करके मेरी पावर इंप्रूव करने के बारे में सोच रहे थे क्या? जो सुनते चैन कहता हाँ तो भाई इसके बारे में सोचा था, तुझे क्या लगा? वो कहते नहीं, मुझे भी कुछ और गंदा बिल्कुल भी लगा नहीं। सामने से चैन कहता वो सारी बातें छोड़ो भाई, कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करो, और एनर्जी यहाँ पे आने वाली है। तो और एनर्जी जाती है और कहती है अरे आपकी एनर्जी ओ शिट भाई बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है, लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं होता। वो अभी भी है ना यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग के छठे स्टेज पे थी, ये भी देखता भाई ऐसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, लगता है और यहाँ पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे करता है इसको कुछ ज़्यादा करता है, इतना ज़्यादा करता है कि बेचारी को तकलीफ होना चालू होता है, दर्द होता है पहले हल्का, फिर धीरे धीरे दर्द यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सामने से कहती मास्टर भाई बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना दर्द ना मैं अब सह भी नहीं पाती। सामने से ये नोटिस करते शुरू भाई इसकी बॉडी में इतना मतलब एनर्जी हो चुका है कि हो सकता है कि एनर्जी यहाँ पे बस्ट भी हो जाए, लेकिन मैं होने से रोकूंगा। सामने से कहता भाई कंट्रोल भाई मेरे बच्चे कंट्रोल यहाँ पे कर लो, क्योंकि आप पीछे नहीं हट सकते, अब तो करो या तो मरो यहाँ पर। और सामने से सोचती भाई क्या करो या मरो, क्या मैं मर जाऊंगी? नहीं यार मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं माना, मुझे याद है मेरे अब्बा जान ने मुझसे वादा किया था कि भाई ट्रेनिंग करती रहो मेरी बच्ची, आगे चल के तू हमारी सेट की लीडर बनेगी। ना अभी मैं स्ट्रॉन्ग बनी हूँ, नहीं अभी तक मैं लीडर बनी हूँ, मेरा सपना मास्टर के साथ ना जिंदगी भर यहाँ पे ट्रेनिंग करूँ, तो ऐसे कैसे मर जाऊंगी? मुझे नहीं मरना, ऐसा जोश से चिल्लाती है। और फाइनली भाई जो भी कांड यहाँ पे था पूरा यहाँ पे होता, बिजली गिरती है, सब कुछ शांत होता है। और सामने से मेन कैरेक्टर पूछता है आर यू ओके, ठीक हो ना? कहती है यस मास्टर मैं ठीक हूँ, बच गई। मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता है बंदे को जो क्वालिफिकेशन है ना यहाँ पे 9 ग्रेड में यहाँ पे डिवाइड है। तुम्हारा अगर लो ग्रेड में तुम्हारा कल्टीवेशन ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा, अगर हाई ग्रेड यहाँ पर है अच्छे से यहाँ पे होगा। ऐसा करते टोटल ऐसे 9 ग्रेड यहाँ पर है, और ऐसा कहा जाता है भाई 10वां ग्रेड भी यहाँ पे होता है, जो कि बहुत ही रेयरली होता है। तो मैंने वही बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश की। आई डोंट नो बेसिकली यहाँ पे कितना बड़ा होगा। उसके बाद एक बिजली आती है जो कि हमारे चेन ने गिरवाया था स्पेशली बाव के लिए। तो जो जंगल में आसपास जो सारे बेस्ट यहाँ पे थे डर के मारे भागते हैं। एक डेमोन किंग वहाँ पे थी, फॉक्स डेमोन किंग, वो देखते हो माय गॉड भाई इतना जोरदार बिजली। ऊपर से एक बैल वाला डेमोन किंग था, वो कहता हाँ बिजली इतना जोरदार है ना कि भाई तेरे ऊपर मेरे ऊपर, जो कि हम दोनों 9 से 100 लेवल के बंदे हमारे ऊपर गिरे ना, हम भी टिक नहीं पाएंगे। स्नेक किंग सामने से कहता हाँ तो चलो आगे जाते हैं और पता करने की इसके बारे में कोशिश करते। तो बिजली गिरी थी, वो सह जा रही थी। मैं कहता आराम से सहो, इसको अच्छे से हमने कॉन्सेंट्रेट कर दिया, तुमको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा बल्कि तुमको इंप्रूव यहाँ पे करेगा। तो ये लोग भी दूर से देखते क्या, अरे बाप रे भाई क्या बिजली पावरफुल है। लेकिन एक सेकंड भाई बिजली के बीच में कोई यहाँ पर है, कोई लड़की एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे लग रही है, वो बिजली सह ले रही है। यार ऐसे कैसे हो सकता है? उतने में जो बिजली थी डिसअपियर हो जाती है। तो ये तीनों डेमन किंग कहते हैं कि चलो बिजली डिसअपियर हो चुकी है, हमें जाके चेक करना चाहिए वहाँ पे एग्जैक्टली कौन है और कैसे लड़की बिजली यहाँ पे सह पा रही है। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो तीनों जो डेमन किंग यहाँ पे थे, एक बैल का था, एक फॉक्स का था और एक यहाँ पे सांप का था। वो तीनों जो बिजली अकाउंट हुआ था ना वो देखने के लिए जाते। तो बिजली ऑफकोर्स भाई हमारी बाव के लिए यहाँ पर आया था। बाव आराम से अपना कल्टिवेशन करी थी। ये लोग जैसे बाव को देखते ना देखते एकदम हिल जाते, करे बाप रे ये लड़के शायद मुश्किल से 18 साल की होगी, लेकिन इसका जो कल्टिवेशन लेवल और जो इसने बिजली यहाँ पे सहन अभी मानना पड़ेगा भाई। तो ये लड़के हम लिख के बोलते हैं आगे चल के इतनी कमाल की इतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी ना कि दुनिया में बवाल यहाँ पे मचाएगी। नहीं चाहिए हमको इमॉर्टल आर्टिफैक्ट भाई, हमको ये जो लड़की है ना, हमको अब ये लड़की बस यहाँ पे चाहिए। और जो लड़की बाउस थी उसका लेवल अप होता है और फाउंडेशन बिल्डिंग के 6 से 7वें पे पहुंचती है, 7वें से 8वें पे पहुंचती है, 8वें से 9वें पे पहुंचती है, गोल्डन कोर के पहले लेवल पे पहुंचती है। और जितना ज़्यादा उसका लेवल अप हुआ जा रहा है और जो भी फील्ड वैल्यू ना, फील्ड वैल्यू भाई हमारे मैकेटो के यहाँ पे मिले जा रहा है। वो लोग जो तीनों डेमन किंग देख रहे थे ना भाई, वो भी तो चौके पड़े कि भाई क्या लड़की, भाई क्या लेवल अप हो रहा है, सच्ची में क्या लेवल अप हो रहा है। तो ऐसी लड़की अगर हमारे अंडर में आएगी तो लिटरली इसके साथ हमारा भी नाम यहाँ पे फेमस होगा। यानी हमको इस लड़की को अपने डिसाइपल बनाना है। तो जो फॉक्स और डेमन है ना वो सबसे आगे जाती है कि भाई मुझे बनाना है, लेकिन बैल है ना पीछे से उसका पूंछ पकड़ के रोक देता है और कहता भाई इमॉर्टल आर्टिफैक्ट मुझे भी नहीं चाहिए, वो तू रख ले। ये लड़के भाई ये लड़की अपन को लेन दे। सामने से फॉक्स कहती भाई ऐसे कैसे भाई, तुम सांड वाले उसको क्या ही सिखा पाओगे भाई, मैं उसको सिखाऊंगी, मैं उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाऊंगी। सांप बीच में एंट्री मारता कहता भाई तुम दोनों नल्ले लोग भाई क्या सिखा पाओगे, आप भाई अपन सबसे स्ट्रॉन्ग है, अपन उसको ज़्यादा
तरीका यहाँ पे सिखाएगा। तो फॉक्स पीछे से अपने फॉक्स के रूप में आती कि साले नहीं, मैं यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से सिखाऊंगी। साहब भी कहता है तुम तो सीरियस हो गए, हम भी सीरियस होंगे भाई। ये देखो वो दोनों झगड़ा करना चालू करते हैं, बीच में भालू आता है, भालू नहीं भाई क्या था भाई, वो जो भी था भाई सांड, हाँ जो से चला तो शांत हो जाओ। एक काम करते लड़की के पास ही जाते हैं, उसको बताते और उसी से पूछ लेते बच्चे तू किसकी डिसाइपल यहाँ पे बनेगी, तो दूध का दूध और दही का दही वैसे भी हो जाएगा। उसको यहाँ पे उसका कल्टीवेशन पूरा दबाव का, उसकी आंख यहाँ पे खुलती है और देखते मास्टर ये सामने से कहते यस तेरा मास्टर भाई तू होश में यहाँ पर आ गई, बहुत ही बढ़िया। वो कहती मास्टर देखो देखा 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 मैं गोल्डन कोर करने 3rd लेवल पे यहाँ पे जा चुकी हूँ। ये कहते यस बहुत ही बढ़िया मेरी बच्ची, हाँ तूने बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपना डेवलपमेंट किया, हाँ तो बहुत जल्दी जा कल्टीवेशन कर और तू बहुत जल्दी नाच से सॉल्व पे भी चल जाएगी। ये तो मन खुश है कि वाह यार मतलब इटली में गोल्डन कोर पर हूँ। मेरे सेट में जो गोल्डन कोर लेवल के बंदे रहते हैं ना वो सब एल्डर यहाँ पे होते हैं, यानी मेरी औकात है ना एक एल्डर के बराबर हो चुकी है। एक सेकंड भाई आपने क्या बोला यार, मैं तो अभी अभी यहाँ पे गोल्डन कोर पे गई हूँ, नाच सॉल्व पे इतनी जल्दी कैसे चल जाऊंगी। हाँ तो सामने से स्पेस रिंग निकाल के देता है और कहता है भाई ये लो इसका यूज करो बहुत जल्दी चल जाओगी। वो देखते भाई जो ली शायो ली टियन ये तो उनके स्पेस रिंग है और इसके अंदर भाई ढेर सारे मटेरियल हमारे सेट में जितने भी आइटम है ना भाई लगभग उसका आधा आइटम बस इनके स्पेस रिंग में पड़ा हुआ है। आप ये सच्ची में मुझे दे रहे हो भाई, आप अपने पास कुछ भी नहीं रखोगे। वो कहते नहीं भाई ये सारी मेरे लिए बोरिंग चीजें मैनू नहीं चाहिए, तुम यूज कर, तुम अपना लेवल अप करो। मनी मन सोचता कि वेल मेरे पास स्पीच रूट नहीं है, मैं कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता, तो ये सारी चीजें मैं यूज करूंगा क्या भाई। मैं जब तक अपने फील्ड के अंदर हूँ ना मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। तो अभी जो मेरा मेन टारगेट है फील्ड पॉइंट कलेक्ट करो और जितना हो सके फील्ड को बढ़ाओ। उतने में तीनों के तीनों डेमन किंग यहाँ पर आते हैं। अब आते कहते हो छोटी बच्ची जरा यहाँ पे देखो, तो ये छोटी बच्ची वो भी देखती है और कहती है भाई तुम लोग तो सामने से सांड के दैया अपने से पहचाना, तौबा मेरा यहाँ पे नाम है। और ये देखो भाई मेरे पास यहाँ पे 3 बड़ी कमाल के पिले जो कि गोल्डन कोर वाले बंदूक यहाँ पे बहुत ही काम आता है, तो भाई मेरी डिसाइपल बन जाओ हम तुमको ये दे देंगे। तो सामने से सांप आता धक्का देता है, कहते अरे यार ये बैल या सांड जो कोई नल्ला है भाई, इसने तो बस 3 तुमको यहाँ पे ये पील देने का वादा किया। मेरे पास ये देखो भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास है इमोर्टल फ्रूट, मालूम है इस फ्रूट को यहाँ पे पैदा होने में कम से कम खिलने में बस यहाँ पे फूल को इसके लग जाते 1000 साल, इसका फल बनने में लग जाते टोटल 10,000 साल। अगर तुम इसको यहाँ पे खाओगे ना तो अमर यहाँ पे हो जाओगी, अमर हो जाओगी, अमर हो जाओगी, समझ रहे हो। तो जैसे सारी बातें हमारा मेगाडा सुनता है वो भी चौक जाते क्या यार ये लोग क्या करने आए हैं, लेकिन सच्ची में इमोर्टल फ्रूट दे रहा भाई। मैंने इसके बारे में सुना था, बुड्ढे ने एक बार बात की थी कि अगर ये फ्रूट एक बार तुमको मिल गया ना तुम इसको खाओगे तुम्हारा जो फिजिक्स है तो जो फिजिकल तुम्हारा बॉडी है ना उसमें चेंजेस आएंगे। तो बाई चांस अगर मैंने यहाँ पे खा लिया तो ऐसा हो सकता है कि अपन भी कल्टीवेशन करने के लायक यहाँ पे बच जाए। और जिस हिसाब से भाई मेरी डिसाइपल रिएक्शन करिए, क्या इसके मुंह में भी पानी यहाँ पे आ रहा है, क्या इसको भी फ्रूट यहाँ पे चाहिए कि ये मुझे छोड़ के सच में चल जाएगी उसके अंडर में। सामने से वो तो स्नेक मनी मन पूरा खुश है कि यस यस यस। हालांकि बड़ा कमाल का था, ये मैं किसी को देना नहीं चाहता था, लेकिन इतनी कमाल के डिसाइपल बनाने के लिए भाई चलेगा। सामने से फॉक्स आती है और कहती है कि वेल 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 ये तो उन्होंने तो काफ़ी अच्छा ऑफर किया और मेरे पास ऐसा कुछ कमाल का आइटम तो नहीं है ऑफर करने के लिए, लेकिन मैं तुमको अपनी मेंबर मतलब अपनी डिसाइपल नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाना चाहूँगी, जिसके वास्ते जो मेरा सेट है ना समझो मेरा सेट ही तुम्हारे साथ यहाँ पे बिलोंग करेगा। तो मेरे सेट में यहाँ पे रहोगी, पूरा सेट का यूज़ करोगी तो इमॉर्टल तो भाई यू तुम यहाँ पे बन सकती हो। जैसे ये बाकी डेमन किंग सुनते हैं ना भाई दोनों चौक जाते और कहते हो माय गॉड भाई इमॉर्टल बनने का इसने ऑफर यहाँ पे दे दिया। इसके सामने तो हमारा गिफ्ट एकदम चाय में पानी कम ही है। सामने से फर्स्ट कहती भाई क्यों कैसे लगा ऑफर बढ़िया ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और मुंह पे मना कर देती है कि नहीं। तो सामने से ये चौक जाते क्या मतलब नहीं भाई तुझे तो इमॉर्टल बनने का भी मौका यहाँ पे मिला है। सामने से कहती भाई तुम्हारे साथ रह के अपन इमॉर्टल बनूंगी, अब कोई भरोसा नहीं है कब बनूंगी या नहीं बनूंगी, लेकिन जो मेरे मास्टर पहले से है उनके साथ यहाँ पे रहोगी ना इमॉर्टल छोड़ो भाई मैं तो गॉड यू गॉड भी बन सकती हूँ। तो फर्स्ट कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या तेरा मास्टर कहाँ तेरा मास्टर। तो सामने से ये कहता है मैंने कहता कि वेल इट्स मी, हाँ इट्स मी इधर हूँ। तो जैसे उसको देखते ना फॉक्स जोश से चिल्ला तो कहती ये नल्ला मास्टर भाई ये तो सच्ची में नल्ला है, ये तो मॉडल है, इसके पास तो कोई कल्टीवेशन बेस भी नहीं है भाई, तो कल्टीवेटर ही नहीं है यार। पक्का इस आदमी ने ना उस प्यारी लड़के को बुद्धू बनाया होगा और उसका मास्टर यहाँ पे बन गया, हराम ही है यार। सामने से ये भी कहता है स्नेक यहाँ भी ये बेकार आदमी भाई उसने पक्का बुद्धू बनाया होगा, इसको मारो खत्म करो, बाद में डिसाइड कर लेंगे कि लड़की को भाई कौन अपने डिसाइपल यहाँ पे बनाएगा। जो सुनते सामने से वो कहती है कि नहीं नहीं भाई मेरे मास्टर बड़े कमाल के, कोई मॉडल यहाँ पे नहीं है, अगर वो यहाँ पे ना होते तो मैं भी इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं होती। सामने से अपना चेन करता है ऐसी बात है कि मैं इसका मास्टर बनने के लायक नहीं हूँ, आज भाई मेरे लायक यहाँ पे चेक करो। तो सामने से सांड यहाँ पे कहता है कि वेल मैं हूँ ना भाई मैं चेक करूँगा, मेरा एक मुक्का काफ़ी है भाई तुझे यहाँ पे ख़त्म करने के लिए। तो वो अपना मुक्का वुक्का लेकर तैयार था। स्नेक मनी मन सोचता कि वेल ठीक है भाई ये लिटरली काफ़ी पावरफुल है बोल, तो उसकी बैंड यहाँ पे बढ़ा देगा। फॉक्स को बुरा लगता कह रही है मुझे उसकी बैंड बजाना था, मतलब मैं बैंड बजाती, मैं अपना पावर यहाँ पे शो ऑफ करती, जिसकी बात से भाई वो डिसाइपल मेरी खुश हो जाती है। लेकिन मौका हाथ से निकल गया और सामने जाती है और ठाप से यहाँ पे मुक्का मारता है और पूरा धुआं धुआं यहाँ पे हो जाता है। जैसे धुआं क्लियर होता है लिटरली
अपने एक हाथ से ना उसने उसके मुक्के को रोक दिया था और कहता है सांड जी क्या हुआ भाई, लगता है आपने कोई खाना नहीं खाया, मैं तो अपनी जगह से 1 सेंटीमीटर भी हिला नहीं है, तो तू तो मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाया, बाकी तुम दोनों भाई तुम दोनों भी यहाँ पे एक काम करो, एक साथ यहाँ पे आ जाओ, और ये बात सैंड तेरा, तो ये ले सांड को एक उंगली यहाँ पे करता है और ढांग से दूर जाके यहाँ पे फेंक देता है, उस सांड की बैंड बज जाती है, स्नेक हिल जाते, करे बाप रे भाई, वो जो सांड है ना वो बाकी सारे डेमन किंग के मुकाबले उसकी बॉडी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन एक ही उंगली में यहाँ पे बैंड बज गई। फॉस भी समझ जाती कह रही यार उस हिसाब से ये आदमी तो लिटरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं भी इसके सामने टिक नहीं सकती। सामने से चैन कहता खुश, अभी लड़ाई करना है, ये टेस्ट करना है कि मैं इसका मास्टर बनने के लायक हूँ या नहीं हूँ। वो दोनों घुटने पे आ जाता है, कहते नहीं भाई तुझसे ग्रेट हो और आगे भी तुझसे ही ग्रेट रहोगे। सामने से जो स्नेक यहाँ पे था वो तो भाई अपना जो फ्रूट यहाँ पे था ना फ्रूट निकाल कर देता और कहता सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, बदले में फ्रूट यहाँ पे ले लो। तो अपना चैन भी सोचता भाई फ्रूट, ये फ्रूट तो बेसिकली मुझे यहाँ पे चाहिए भी था। साहब भी सामने से देने को तैयार हो गया, साहब मेरे सामने डर रहे, एक काम करता भाई इनको भी अपने डिसाइपल बना के देखता हूँ। साहब सोचता भाई ये तो कुछ बोल भी नहीं रहे, मुझे मार डालेंगे। वो ले लेता फ्रूट और कहता गुड गुड बढ़िया, मुझे पसंद आया। ये तुझे फ्रूट कहाँ से मिला? ये कहता मुझे नहीं मिला था, मेरे जो ग्रेट पाइथन मतलब जो मेरे पूर्वज यहाँ पे थे 3000 साल पहले एक फ्रूट यहाँ पे था, आई मीन एक पेड़ यहाँ था, उस पेड़ के ऊपर ही फ्रूट लगते, वो उनको मिला था तो उन्होंने यहाँ पे तोड़ लिया। लेकिन बाद में इमॉर्टल होकर जैसे मालूम चले कि भाई छोटी सी दुनिया में ऐसा भी कोई फ्रूट का पेड़ है, वो आए और पेड़ को अपने साथ लेकर चले गए। जी चक्कर में हमारी इस दुनिया में ये फ्रूट ना एक लौती फ्रूट है, इसके अलावा कोई भी पाया नहीं जाता। और ये मालूम है कौन से एरिया में? फेंगजाओ एरिया में बेसिकली मिला हुआ था 3000 साल पहले। जैसे ये सुन रहे फेंगजाओ एरिया, उसी एरिया में तो भाई वो सेट है भाई, जिस सेट में सबसे पहले आपने एंट्री मारी थी, जाके बुड्ढे ने मुझे सपोर्ट यहाँ पे किया था, वहाँ पे सच्ची में ऐसा कुछ है? वेल मुझे लगा वगा तो बिल्कुल भी नहीं था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो सांप वाला डेमन किंग यहाँ पे था ना, उसने जो इमॉर्टल फूड था वो ऑफर यहाँ पे कर दिया था, हमारा मेन कैरेक्टर ने भी ले लिया था। और जो लड़की यहाँ पे थी भाव उसके मुंह में पानी आ रहा था, इसलिए फ्रूट यहाँ पे लेता और लेके सामने से दे देता हूँ, कहता इसको यहाँ पे खा लो, लेकिन इसका जो बीच है ना बीच मेरे को दे देना। वो भी कहती है थैंक यू मास्टर, और खा लेती है। जैसे खाती है हमारा मेन कैरेक्टर उसके बॉडी को जैसे स्कैन करता है तो मालूम चलता है इसकी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। यानी मेरे बुड्ढे ने ठीक बोला था, इस फूड खाने के बाद ना बहुत ज्यादा हाईली चांसेस तुम्हारा फिजिकल बॉडी यहाँ पे चेंज हो जाए। अगर मैं खाता तो शायद हो सकता है कि मैं वाकई में कल्टीवेशन करने के लायक यहाँ पे बच जाता। अब बीच यहाँ पे देती हो, कहती है लीजिए बीच, मनी मत सोचता ये रहा बीच, तो ये बीच लगाने से क्या सच्ची में पेड़ उग जाएगा? तो जमीन में बीच यहाँ पे लगा देता है। हाँ तो वो लोग सब डेमन किंग कहते हैं कि वेल यार ये इमॉर्टल ट्री है जो कि इमॉर्टल की दुनिया में उगता है। हमारे दुनिया में जो पेड़ यहाँ पे था ना वो भी ऐसे एरिया में था जहाँ पे स्पीचों ने ढेर सारी थी। इस एरिया में ये पेड़ में क्या से उग नहीं पाएगा, उगेगा भी हजारों सालों लग जाते हैं उगने में, 10,000 साल रहते हैं फ्रूट निकलने में, 10 सेकंड के अंदर भाई निकल चुका था। क्योंकि भाई हमारा में कटा फील्ड के अंदर सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, इसने कंट्रोल करवा के बड़ा कर दिया था और एक फ्रूट भी निकल चुका था। जो देखता है ये लोग चौक जाते हो, कहते हैं मम्मी रे मतलब इन्होंने लगा भी दिया, पेड़ भी निकल आया, उसके अंदर फ्रूट भी यहाँ पर आ गया। सामने से अपना मैं कटा उन सबसे कहता ओके ठीक है भाई, लेकिन तुम लोग बिना मेरे परमिशन के मेरे एरिया में आ गए, बदतमीजी भी की, मुझे नाराज यहाँ पे किया और बदले में बस तुमने एक फ्रूट यहाँ पे दिया। तुमको क्या लगता है एक फ्रूट में अपन मान जाएगा? नहीं। और देव भाई सामने से और क्या कर सकते हो मेरे लिए? जो सुनते ही भाई वो तीनों को रोना धोना आ जाता है, घुटने बैठा दो, कहते हैं हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो यार, आपको जो सजा देना सजा हमको दे दो, बस हमको जान से मत मारो। जो सुंदर चैन भी कहता है गुड गुड गुड, जब तुम लोग इतना रिक्वेस्ट यहाँ पे कर ही रहे हो और मैं भी कोई बुरा बंदा तो नहीं ना हूँ, इसलिए भाई तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो भाई मेरे अंडर में आ जाओ, नहीं तो भाई मरो। जो सुंदर ये सामने से सांडू कहता है कि मैं आपके अंडर में आने को यहाँ पे तैयार हूँ। स्नेक और फॉक्स भी कहते हैं या हम भी आपके अंडर में आने को तैयार है। ये भी कहते हैं गुड, तो मेरे अंडर में आ जाओ और तुम लोग आपसे मुझे अपना मास्टर बुलाओगे, यानी ईश्वर तुम मेरे डिसाइपल यहाँ पे बन चुके हो और तुम सबको एक छोटा सा गिफ्ट यहाँ पे देना चाहूंगा। जैसे उसने बाव का क्वालिफिकेशन बढ़ा दिया था ना, वैसे इनका भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे बढ़ाता है। तो जैसे क्वालिफिकेशन बढ़ता है, हेवनली थंडर का या हेवनली टिवलेशन का कॉन्सेप्ट हर कल्टीवेशन मांगा में, यानी पावर बढ़ना यानी डेवलप बढ़ना। बिजली गिरती है तो बिजली यहाँ पे आने वाली थी और बिजली बड़ी पावरफुल थी। ये तीनों डेमन किंग सोचते छिड़ बैठ गए, ये बिजली इतनी पावरफुल है कि हम लोग संभाल नहीं पाएंगे और हमारी मौत यहाँ पे हो जाएगी। जो सुंदर चैन कहता है ये मेरा एरिया है और मेरे एरिया में बिजली मुझसे पावरफुल यहाँ पे हो नहीं सकती, तो बिजली भी इसके एरिया में यानी फील्ड में जैसे आता है ये कंट्रोल करवा लेता है, उनको कोई भी तकलीफ होती नहीं है। बिजली भी गुस्सा करके निकल जाता है कि साले भाई आज छोड़ के देता हूँ, अगली बार नहीं यहाँ पे छोड़ूंगा। वो सबको काफी अच्छा लगता है और सबको काफी इंप्रूव होता है और लेवल अप भी होता है। ये भी कहता है गुड गुड, बताओ भाई तुम सबका कितना कितना लेवल अप हो गया। और उनका जो खुद का लेवल आता है ना फाउंडेशन बिल्डिंग गोल्डन कोर, उसके बारे में नहीं पूछा था भाई, उसने जो काम किया था उनका क्वालिफिकेशन इंप्रूव किया था, तो क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा था। तो स्नेक किंग कहता है कि वेल यार ऐसे देख के पता लगा नहीं सकते, एक स्पेशल स्टोन यहाँ पर आता है, वो स्टोन से यहाँ पे पता लगा सकते हैं।
जो हमारे है ना भाई क्वालिफिकेशन, और 9 अलग अलग ग्रेड में यहाँ पे डिवाइड है, जिसको पहला ग्रेड से लेकर 9वां ग्रेड तक यहाँ पे कहते हैं। और कलर पे डिपेंड है, रेड ग्रेड आना यानी सबसे लो ग्रेड होता है, और गोल्डन यहाँ पर आ गया यानी समझो सबसे हाई ग्रेड है। ये रहा स्टोन भाई, हमको यहाँ पे चेक करने दो। ओ माय गॉड, ये स्टोन तो यहाँ पे ब्लैक हो गया, यानी हमने दूसरे सबसे बेस्ट ग्रेड यानी 8वें ग्रेड पर है। बाकी फॉक्स और बेल भी चेक करते तो उनका भी सेम यहाँ पर भाई अब ब्लैक आती है, यानी वो दोनों 8वें ग्रेड पे थे, यानी तीनों 8वें ग्रेड पे थे। तीनों तो बल्ले बल्ले करके यहाँ पे नाचना चालू कर दिए कि पहले हम लोग यहाँ पे 6ठे ग्रेड पे थे, अब हम लोग यहाँ पे 8वें पे आ गए। बल्ले बल्ले, मजा आ गया। तो सामने से वो भी कहता मैं कहता गुड। मैं चाहे तो भाई तुमको ना 9वें ग्रेड पे ही पहुंचा सकता था, लेकिन वो ज्यादा हो जाता। आराम से कल्टीवेशन करो, मेहनत करो, 9वें बहुत जल्दी आ जाएगा। वो लोग भी कहते या मास्टर हम लोग मेहनत यहाँ पे करेंगे। ये जो थी भाव वो सामने से कहती भाई ये सब तो 8वें ग्रेड पे बन गए। जब मैंने टेस्ट किया था ना आखिरी बार, मैं यहाँ पे 4थे ग्रेड की थी, तो आई डोंट नो अभी के लिए मेरा ग्रेड कितना होगा। सामने से चेन भी कंफ्यूज था, मैं कहता केवल हाँ मैंने इंप्रूवमेंट इसका किया था, तो उसके बाद चेक नहीं किया कि भाई कितना होना चाहिए। तो ये लोग जो स्टोन यहाँ पे था ना निकाल के दे देते भाव को, और कहता कोई बात नहीं यहाँ पे चेक कर लो। हम लिख के बोलते भाई आपके जैसे जो टैलेंटेड लड़की है ना, आपको तो पक्का 9वां ग्रेड होना चाहिए। तो जैसे स्टोन यहाँ पे लेती है रेड आता, और रेड सबसे लो यहाँ पे था, लेकिन भाई वहीं पे रुकता नहीं है, धीरे अपना कलर यहाँ पे चेंज कर रहा था, और फाइनली गोल्डन हो जाता। गोल्डन यानी 9वें ग्रेड पे थी। तो ये लोग भी कहते वाह देखा, बोला था ना हमने कि 9वें ग्रेड पे होगी, लेकिन धीरे जो गोल्डन कलर था ना वापस से डिसअपियर भी हो जाता है। हाँ, तो ये लोग चौक जाते, कह रहे यार ये सामने से कलर डिसअपियर यहाँ पे कैसे हो गया, और रोने लग जाते हो। कहती मास्टर भाई ये तो गड़बड़ की बात है भाई, डिसअपियर हो गया, कहीं मेरा पूरा क्वालिफिकेशन नल्ला तो नहीं हो गया। वो कहता नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। स्नेकिंग सामने से कहता है ऐसा हो सकता है, अब ये एक इमोर्टल यहाँ पे बन चुकी है। जो सुंदर सामने से खुश हो जाती है, कहती वाह मैं एक इमोर्टल यहाँ पे बन गई। सामने से चैन कहते तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी इमोर्टल, क्या ना जो हम नॉर्मल बंदे लोग नॉर्मल कल्टीवेटर है तुम जैसे, उनमें 9 क्वालिफिकेशन होता है, लेकिन उसके ऊपर के भी क्वालिफिकेशन होता है जो कि इमोर्टल लोगों के पास होता है। तो अभी के लिए इसका जो बाव का क्वालिफिकेशन ना 9वें ग्रेड से हल्का से ऊपर गया, यानी नाम की बस इमोर्टल यहाँ पे बनी है, ज्यादा खुश मत हो। लेकिन तुम सबने अगर मुझे फॉलो किया, मैंने जो बोला वो काम किया ना, इमोर्टल बॉडी का भी तुम तक कंप्लीटली इमोर्टल बन के इमोर्टल की दुनिया में भी आराम से आके रह सकते हो। इमोर्टल का जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ना वो भी तुमको मिल सकता है। जो सुनते हो तीनों खुश हो जाते, घुटने पे आते, कहते या मास्टर अब जो बोलोगे ना हम सामने से वो यहाँ पे करेंगे। स्नेक किंग कहता चलो भाई सारा मामला यहाँ पे सेटल हो चुका है, तो मैं स्पेशली आपके लिए मिस बाव के लिए जंगल में जाके जो ड्रैगन टर्की किंग है ना उसको जाके आपके लिए लाता हूँ। ये लोग कन्फ्यूज, ड्रैगन टर्की किंग ये क्या है? तो ये सामने से फॉक्स बताती है एक टाइप का बीस्ट है जिसके अंदर ना इमोर्टल ब्लड लाइन यहाँ पर है, उसका जो मीट यहाँ पर बड़ा फायदेमंद बड़ा टेस्ट भी होता है। आप जैसे लोग है ना वही खाना डिजर्व करते हैं। सामने से वाह मुंह में पानी आ जाता है, कहती है मैं जाऊंगी और मैं पकड़ के लाऊंगी, मैं अपना पाव भी चेक कर लूंगा, खाना भी मिल जाएगा। तो ये भी कहता है जाओ, वो निकल जाती है। और वो बीस्ट बेसिल कोई बहुत खतरनाक बीस्ट नहीं, बल्कि मुर्गे जैसे बीस्ट यहाँ पे था, स्पेशल इमोर्टल मुर्गा कह सकते हो। तो ये ले लेती है 2 को, और खुशी कि हम भी मास्टर यहाँ पे इंतजार करेंगे, जल्दी से जानना पड़ेगा, मैनू जानना पड़ेगा। उतने में जो घोस्ट बॉस सेट के लीडर अपने साथ 3 और बंदों को लेकर आ जाता है और दिया जाता है बाव पे, और कहता है वाह मतलब हमको ये चाहिए थी लड़की। ये लड़की खुद यहाँ पे जा रही है, अटैक करो, उसको घेर लेते हैं और कहते हैं बाव की बच्ची भाई तुम्हारे पास जो इमोर्टल स्वॉर्ड है ना वो स्वॉर्ड चुपचाप हमको दे दो, तो हम शायद तुमको यहाँ पे जिंदा ना छोड़े, लेकिन तुम्हारी बॉडी को सही सलामत छोड़ सकते हैं। वो सामने से कहती कह रही है तुम सबके सब हरामजादे भाई वापस यहाँ पे लौट आ गए। नहीं भाई तू लीडर भाई तुझे जानता हूँ, उसके अलावा जो भी बंदे यहाँ पे ना उनका जो पावर है ना भाई ज्यादा हार्ड लग रहा है, वो सबका सब नॉनसेंस वाले लेवल पर है। वो शिट भाई मैं खाली गोल्डन के ऊपर हूँ, इन तीनों के साथ मैं फाइट यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी। जो से यहाँ पे चिल्लाती है कि अरे यार तुझे शर्म नहीं आती? याद है आखिरी बार यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे तेरी फट गई थी और मैं मास्टर के सामने ना घुटने पे भीख मांग रहा था आकर। जो सुनते सामने से वो कहता पुरानी बात है, सबसे पहले तुझे मारूंगा, इमोर्टल स्वॉर्ड लूंगा, फिर तेरे मास्टर को भी यहाँ पे मारूंगा। जो इमोर्टल स्वॉर्ड था ना उसमें खुद भी यही जान यहाँ पे थी। तो ये सारी बातें सुन के ना उस स्वॉर्ड को भी जैसा गुस्सा आता है कि भाई इसकी इतनी मत जबरदस्ती बाव के हाथ में जाता है और कुटाई करना चालू कर देता है। तो जैसे लीडर को महसूस होता है ना हिल जाता है, कहता है शिट भाई तेरा पावर से तो आइडिया लग रहा है, तो गोल्डन कोर पर है। अबे 2 दिन पहले जब तुझसे मिला था उस समय तो फाउंडेशन बिल्डिंग पे थी, इतना जल्दी गोल्डन कोर पे कैसे चली गई? तो बाकी जो 3 बंदे उसके साथ है ना वो भी कहते भाई ये लड़की है ना भाई 18 या 19 साल की यहाँ पे लगती है, इतने कम उम्र के अंदर गोल्डन कोर पे जा चुकी है, यानी मानना पड़ेगा बड़ी टैलेंटेड लड़की है। ऐसे लड़की को हमको अपने सेट में लाना चाहिए था, लेकिन अब इसने हमारी सेट के साथ दुश्मनी कर लिया। हमारा रूल है जो भी हमारे साथ दुश्मनी करेगा उसकी जान हम लोग निकालते हैं, यानी इसकी जान निकालने की बारी बेसिकली यहाँ पर आ चुकी है। वो लीडर सामने से हमला करता तो ये भी अपना जो इमोर्टल स्वॉर्ड था ये भी हमला कर दिए, दोनों का हमला टकराता, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये देखती है कि वे शिट भाई स्वॉर्ड ने भाई उसके हमले से मुझे बचा तो लिया, लेकिन हमेशा बचा नहीं पाएगा, प्लस मेरी एनर्जी भी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, मुझे भागना पड़ेगा। तो वो तो भाग जाती है, पीछे से लीडर कहता है साली भाई ऐसे कैसे भाग जाएगी आज, और उसका पीछे करने लग जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई क्या होता है, क्या सच्ची में बाव से तलवार छीलेंगे या एंड में देखते
देखते भाई जो कुछ होगा मालूम चली जाएगा। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत ये मेन कैरेक्टर के घर से, जहाँ पे वो तीनों डेमो के किंग इन आराम से बैठ के कोई गेम यहाँ पे खेले थे। तो जो फॉक्स थी ना उस स्नेक से कहती भाई चल ना भाई जल्दी से अपनी चाल चल, कितना रुकेगा। वो कहता भाई मेरी चाल चलने की बारी नहीं है, जो सांडू है ना सांडू की चाल चलने की बारी है। तो सांड पे चिल्लाते साले भाई जल्दी करना भाई, कितना देर तक यहाँ पे बैठे रहेगा। वो कहता भाई भाई सोच रहा हूँ, सोचे तो मुझे भाई कौन सा चाल चलूँ, कौन सा चाल चलूँ, कौन सा चाल चलूँ। ये चला हाँ तो वो चाल से फायदा होता नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर उस पर अपना चाल चल के उसको हरा देता, यानी तीनों को हरा देता। वो कहते देखा मैं लगातार है ना 5 और यहाँ पे विनर बन गया। सांडू को गुस्सा आता कह रही है तो फिर से विनर बन गए, इसमें तेरी गलती है फॉक्स की बची है तेरे पास। अगर पहले अच्छा कार्ड यहाँ पे आता ना तू पहले आ रही थी, तो फॉक्स भी लाइक हाँ इसमें भी मेरी गलती है, हराया तू और इसमें भी मेरी गलती हो गई। सामने से मैं कट्टा कहता वेल, लेकिन बाव को यहाँ से गए काफी टाइम हो गया, वो अभी तक लौटी नहीं। सो यार कोई मुसीबत तो नहीं आ गई ना। जो सुनते सामने से फॉक्स कहती है डोंट वरी, मुसीबत कहाँ से आएगी यार, थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, आएगी वापस यहाँ पे आएगी। जितना उनका पावर ना आराम से 1-2 तो भाई उसने यहाँ पे वो पकड़ ही लिए होंगे, लेकिन तभी इसको महसूस होता भी उनकी जो ऑरा, उनका जो सांस है ना धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। ऐसा लगता भी किसी ने उनके साथ लड़ाई किया, उनको काफी ज्यादा गहरा चोट पहुंचा है। चेन को आइडिया नहीं पड़ा था, वो तो सोचता कि हाँ वो गोल्डन कोर पे जा चुकी है, तो जब तक नानसे 100 लेवल के बंदे नहीं आ जाते उसको तो कोई यहाँ पे रोक नहीं पाएगा। लेकिन तीनों डेमन किंग को आइडिया पड़ चुका कि नहीं भाई वो मुसीबत में यहाँ पे आ चुकी है, उनका ऑरा बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। तो क्या मास्टर को यहाँ पे बता दे, नहीं शायद हमको बताना नहीं चाहिए कि भाई मास्टर हमसे भी स्ट्रॉन्ग है, उनको भी पक्का आइडिया पड़ चुका है, लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो हो सकता है इन्होंने पहले से कुछ ना कुछ प्लान करके मतलब प्लान करके रखा होगा। उसको यहाँ पे चेंज होता बाव की ओर, जहाँ पे बाव भागते भागते आ रही थी और सारे के सारे बंदे उसके पीछे यहाँ पे पड़े हुए थे। तो फाइनल जो टेंपल था ना टेंपल दिखाई देता, ये खुश भाई टेंपल अंदर मास्टरों की मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन जैसे पहुँचती उससे पहले एक बहुत बड़ा अटैक आता है, बेचारी को पीठ पे यहाँ पे लगता है और बहुत ही ज़्यादा उसको चोट यहाँ पे लगती है। और अटैक करने वाली एक लड़की यहाँ पे थी, वो जो 3 बंदे आए थे ना उनमें से एक लड़की यहाँ पे थी, वो कहती है चूहे बिल्ली का अब ये दौड़ यहाँ पे खत्म, हमने उसको पकड़ लिया। ये मेरा अटैक जोरदार था, वो पक्का मरी तो नहीं होगी लेकिन उसको बहुत चोट यहाँ पे लगा, इसलिए जाओ और जाके उसकी आत्मा ले लो। हमारे सेट में टेक्निक है क्या बोलते हैं सॉल स्लेव को, उसकी आत्मा को यूज सके स्लेव बना के हम उसका यूज यहाँ पे करेंगे। और जो इमोर्टल आइटम है ना भाई आर्टिफैक्ट वो भी ले लो। तो इमोर्टल आर्टिफैक्ट है जो इमोर्टल स्वॉर्ड था ना वो अपने आप मैंने बोला जानती तो उड़ के भागने लग जाता है। वो लड़की कहती भाई ऐसे कैसे भाग जाएगा, मैनू पकड़ने दो। तो आगे आके जो स्वॉर्ड यहाँ पे था स्वॉर्ड को ऐसा पकड़ लेती है और रोक देती है, नोटिस करती वाह यार ये स्वॉर्ड तो सच्ची बड़ा पावरफुल है। दूसरी ओर जो लीडर यहाँ पे था ना वो पहुंच चुका था भाई उसके पास बाव के पास और कहता बाव यार तूने बहुत तकलीफ दिया भाई, बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब जाके मार और लेके सबसे मार देता, खूनी खूनी यहाँ पे हो जाता है। लेकिन वेल नहीं वो बाव को मार नहीं पाया था, बीच में आके जो अपनी फॉक्स ने बचा लिया था और कहती साले भाई तेरी इतनी हिम्मत भाई तू बाव पे हमला करेगा, तुझे मरने से डर नहीं लगता। फिर सांड भी आ जाता तो कहते यस हमारे मास्टर की जो सबसे बड़ी डिसाइपल है उस पे हाथ यहाँ पे उठाएगा, अपना जो सांप है सांप भी आ जाता तो कहता हमारे आते भर में तो उसको टच भी कर नहीं पाएगा। सामने से बाव भी कहती है कि अरे यार सीनियर लोग आप लोग यहाँ पे आ गए क्या, मास्टर ने आपको भेजा मुझे बचाने के लिए। जो सुंदर सामने से वो कहती है यस यस मास्टर ने भेजा हम लोग को तुमको बचाने के लिए। सीन शो था कुछ समय पहले जब वो लोग आराम से बैठे हुए थे, वो लोग यहाँ पे माइंड टू माइंड मनी मन बस सोचे जा रहे कि वेल शायद उनका टेस्ट यहाँ पे होगा तो हम कुछ कर नहीं सकते और लिटरली भाई सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो लिटरली फील्ड के अंदर जो बंदे ना उनकी माइंड की बातें भी सुन सकते हैं, तो उनकी माइंड की बातें सुन लेते हैं। क्या भाई टेस्ट मैंने तो कोई भी टेस्ट लेने की कोशिश नहीं की, बाव के ऊपर चोट लगी है या मैं सच्ची में कोई टेस्ट यहाँ पे लेना नहीं चाहता। वो लोग ये भी मनी मन बात करते कि वेल यार आइन हो सकता है बड़ी कमाल किया ना, तो ऐसे बंदे कहते ना बहुत जल्दी घमंड आ जाता है। तो इस सामने से मास्टर टेस्ट लेना चाहते ताकि भाई उसके अंदर घमंड यहाँ पे ना आए, लेकिन कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा यार। लिटरली उसकी इतनी बैंड बच चुकी है कि शायद वो मर भी जाए अगर हम सही टाइम पे नहीं गए तो मन टू मन सारी बातें सुनने के बाद ना ये कहता है कि वेल यार आई डोंट नो सामने से उसको किसने अटैक किया, लेकिन अगर किसी ने मेरे डिसाइपल को हाथ लगाने की कोशिश की उसको छोड़ेंगे नहीं। जाओ जाके बायो की प्रोटेक्शन यहाँ पे करो और जो भी उसका दुश्मन है जिसने ऐसा उसका हालत किया उसको जहाँ से मार डालो। तो अब आते करंटली यहाँ पे सामने से उसका जो भी चोट वगैरह ठीक करने की कोशिश यहाँ पे करती है। सामने से बाव भी कहती है कि आप सभी का शुक्रिया। सामने से फोर्स कहती है शुक्रिया मत बोलो, कुछ भी मत बोलो भाई, तुम्हारा जो चोट है नबी मैं ठीक करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करती हूँ। मेरे साथी लोग सुनो भाई, इनका जो चोट काफी ज्यादा गहरा है, बहुत जल्दी ना इनको टेंपल में ले जाके मास्टर के पास लाना पड़ेगा ताकि वो ट्रीटमेंट यहाँ पे करे। जो सुनते सामने से जो लीडर यहाँ पे था ना वो कहता है डोंट वरी यह तुम लोग चाह के भी ना यहाँ से जा नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। उसके ऊपर मैंने अपना ना गोस्ट डेवोरिंग स्किल का वो जादू यहाँ पे किया, तो मेरे बिना ना उसको हटा पाना भी नामुमकिन है।
जो सुनते स्नेक्स किंग सामने से दबा बैठे। भाई मुझे मालूम है तुम्हारे इस स्किल के बारे में, इसकी ये भी खासियत है कि वो बंदा जिसने भाई स्किल यहाँ पे किया ना किसी के ऊपर, मार डालो उस बंदे को, अपने आप है ना स्किल यहाँ पे हट जाएगा, यानी अपन को तुझे मारना है और फिर सारा मामला यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सामने से सांड भी कहता भाई तेरी इतनी मत, उन्हें ऐसा स्किल हमारी मिस भाव को परेशान करने के लिए यूज़ किया। सामने से वो भी कहता भाई तुम मुझे मार डालोगे, मेरे सीट के भाई 3-3 सुप्रीम एल्डर यहीं पे खड़े हैं, हिम्मत भाई पहले उनको तुम मार के दिखाओ। सामने से ये भी कहता है तो उसमें क्या, जो लड़की थी ना वो भी कह दिया मैं सुप्रीम एल्डर हूँ अपने सेट की, तुम सच्ची में मुझे मारने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। साहब कहते उससे क्या, हमारे जो चैन है ना वो भी काफी दूर से अपने फील्ड से चिल्लाते कि हाँ अरे उससे क्या भाई, मार डालो खत्म करो बर्बाद यहाँ पे कर दो। तो अपना सांडू आगे बढ़ता है, जो से अटैक यहाँ पे करता है तो सुप्रीम एल्डर भी हिल जाते, करे बाप रे भाई क्या अटैक यहाँ पर है। सांप पीछे से आता है, ये भी अटैक करके उतना ही बड़ा झटका देता है, लेकिन अभी मेन टारगेट है ओल्ड लीडर जिसने बाव पे वो स्पेल यहाँ पे कास्ट किया। तो लीडर की ओर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन बीच में वो फीमेल जो सुप्रीम एल्डर थी ना सामने आ जाती है। वो कहती नहीं मेरे लीडर को मारने से पहले तुझे भाई मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी पहले मुझसे फट कर मुझे हरा के दिखा। जो सुनते स्नेक कहते हो ठीक है भाई पहले तुझे ही मारते, तो वो सांड मिलकर उसके साथ फट करना चालू करते। हमारा जो मेन कैरेक्टर है दूर से मनी मन सोचता है केवल जो जब तक फील्ड में जो कुछ यहाँ पे ना सारी चीजें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, लेकिन फील्ड के बारे क्या एग्जैक्टली हो रहा है मुझे कोई भी आइडिया नहीं पड़, यानी वाकई में उनके बीच में क्या फाइट हो रहा है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, मुझे कुछ भी आइडिया यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। इसमें मेरी गलती है भाई, मैंने बाव को बाहर जाने के लिए यहाँ पे बोला था, अगर बाव को बाहर जाने को बोलता नहीं तो आज इन उसके साथ ऐसा होता नहीं। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना मेरी टर्नर बोर्ड के चक्कर में या फिर किसी न किसी के चक्कर में मेरे जो करीबी लोग हैं ना यार उनके ऊपर मुसीबत यहाँ पे आती है, और जो बुढ़े के लोग थे उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और नहीं आज मैं बाव को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ। काश भाई मैं कल्टीवेटर होता, मैं कल्टीवेशन यहाँ पे कर पाता तो कोई मुसीबत यहाँ पे आने बिल्कुल भी देता नहीं। अरे यार मैं भी पागल हूँ, ऐसे टाइम पे ना ये सारी बातें सोच के कोई भी मतलब नहीं है, मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढ के जो अपना फील्ड है ना उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि भाई मेरे जो करीबी लोग हैं ना उन पर मुसीबत आने से मैं खुद को बचा सकूँ। उसका सीन होता है लड़ाई वाले एरिया में जहाँ पे वो उनकी लड़ाई चल रही, तीनों सुप्रीम एल्डर और साथ ही में तीनों डेमन किंग के बीच में। जो लीडर यहाँ पे था फट के चारों ही पड़ी थी कि अरे बाप रे भाई ना से 16 लेवल के बंदे आपस में फाइट करे। अच्छा मैं अपने साथ सुप्रीम एल्डर को लेकर आ गया, वरना में इकलौता जो गोल्डन कोर लेवल का बंदा है क्या इनकी बहन यहाँ पे बजा पाता, लेकिन अब मैं क्या करूँ भाई, इनके लड़ाई के बीच में रहा तो भी मेरी जान यहाँ पे निकल सकती है। और तभी नोटिस करते लड़ाई करते करते जो इमोर्टल सोर्ड है ना इसी के सामने आके गिरता है। ये भी देखते इमोर्टल सोर्ड भाई यही तो मुझे अभी के लिए चाहिए, जो मुझे ला के अपने सेट में जो एंसेटर के यहाँ पे दे देना है। तो सोर्ड के पास जाता है, उठा लेता है, सोचता भाग जाऊं, लेकिन नहीं यार ऐसे कैसे भाग जाऊं, बाई चांस मान लो मैं यहाँ से भागा और जो मेरे तीनों सुप्रीम एल्डर है उनकी मौत हो गई तो हमारा सेट वैसे भी कमजोर यहाँ पे हो जाएगा। मेरे हाथ में सोर्ड लग ही चुका है, मैं सेट का लीडर हूँ, यानी सेट को बचाना मेरा ये अधिकार यहाँ पे होता है। तो दोस्त से अपना जो चैन है ना वो भी नोटिस करते कि ये उनका लीडर है ना, सोर्ड इसके हाथ में लग गया, क्या वो चिड़िया करना क्या चाहता है, नोटिस करता बाव यहाँ पे बेहोश पड़ गया और बाव के पास यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका भी दिमाग खराब हो जाता है, वो सच्ची में बाव के पास जा रहा था, यहाँ भी जाऊंगा और इस लड़के को यहाँ पे पकड़ लूंगा, तीनों जो डेमन किंग है ना उसको ब्लैकमेल करूंगा कि भी मेरे बंदे को छोड़ दो, वरना इस लड़के को अपन यहाँ पे जहाँ से मार डालेगा। लेकिन उतने में जो हमारा मेन कैरेक्टर चैन भागते भागते आता कहता साइड लीडर के बच्चे रुक जा। तो ये भी देखता कि अरे यार ये आ गया बंदा, सामने से जो से चैन चिल्ला तभी तुझे लगता है कि मरना है। तो इनकी आवाज़ जैसे वो तीनों डेमन किंग सुन तो वो भी सोचता है यार सीनियर यहाँ पर आ गए, हमको तो मालूम ही नहीं चला। और जो स्वॉर्ड यहाँ पे था ना वो स्वॉर्ड भी डर जाता है और डर के मारे ना अपने आप लीडर के हाथ से निकल के हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में आ जाता है। और तब ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।